कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का भक्तों का स्वागत है। आज के इस प्रश्नोत्तर सत्र में हम प्रश्नोत्तर स्टार्ट करेंगे, और प्रश्नोत्तर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं यहाँ वीडियो प्ले करूंगा, ताकि जो भक्त आज पहली बार यहाँ पे आए हैं उनको वो जान सके कि आज जिनसे हम प्रश्न पूछने वाले हैं श्रीमान रोहिणी प्रिय प्रभु, उनसे उनका परिचय हो जाए। प्रभु श्रीमान रोहिणी प्रिय प्रभु ने अपना MBBS बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे से पूर्ण किया। 90 के दशक की शुरुआत में ही वह इस्कॉन के संपर्क में आए और परिणाम स्वरूप एक पूर्णकालीन ब्रह्मचारी के रूप में इस्कॉन पुणे मंदिर 1992 में शामिल हो गए। उन्होंने 1995 में उन्हें इस्कॉन चौपाटी मुंबई में सेवा प्राप्त हुई। उन्होंने कई वर्षों तक इस्कॉन चौपाटी मंदिर में इस्कॉन यूथ फोरम IYF के निर्देशक डायरेक्टर के रूप में भी सेवा की। फिर उन्होंने इस्कॉन चौपाटी में मंदिर प्रबंधन समिति यानी कि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी TMC के सदस्य के रूप में सेवा की। उन्होंने इस्कॉन चौपाटी में आध्यात्मिक दृष्टि समिति यानी कमिटी फॉर स्पिरिचुअल विजन CSV के सदस्य के रूप में भी सेवा की। 1996 से उन्होंने मुंबई में अपनी सेवाओं के अलावा औरंगाबाद महाराष्ट्र की यात्रा शुरू की। वर्तमान में इस्कॉन औरंगाबाद के महाप्रबंधक यानी कि जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। उनके मार्गदर्शन से ही आज औरंगाबाद में एक भव्य दिव्य मंदिर निर्माणाधीन है। वह अपने व्यवहारिक मंत्र मुग्ध कर देने वाले शास्त्रों के प्रवचनों से लोगों के जीवन को कृष्ण भावनामृत के आनंद से भर देते हैं। वह कई लोगों को परामर्श और मार्गदर्शन भी करते हैं। वो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के संदेश के वितरण के लिए नियमित रूप से उत्तरी अमेरिका का दौरा करते हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। वो पूरे भारत में हजारों इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों और अन्य पेशेवरों को भगवद गीता के संदेश को सक्रिय रूप से वितरित करते हैं। वो दुनिया भर में कई पेशेवरों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को बहुत ही आकर्षक, वाक्पटु और व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे हम स्वागत करते हैं श्रीमान रोहिणी प्रिय प्रभु जी का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आप यस प्रभु जी, श्रीमान रोहिणी प्रिय प्रभु यहाँ उपस्थित है, तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना वर्चुअल हैंड रेज करें, ताकि आपको अवसर दिया जाए प्रश्न पूछने का। यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन है, और जिन भक्तों ने गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे हैं उनके क्वेश्चन हम गूगल पे मैं उनकी तरफ से पूछूंगा। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछना चाहते तो आप चैट सेक्शन में भी अपने प्रश्न दे सकते हैं। हम शुरू करेंगे प्रभु जी गूगल फॉर्म से, जैसे कि गूगल फॉर्म पे हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे अश्विनी वैष्णव माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक बार इंग्लिश में इसको दोहराता हूँ। It is universal phenomena that processed raw data is information. When we get information and perceive it, it becomes knowledge. At every step of life, we need information, irrespective of whether we will be happy or unhappy. Moreover, ignorance is sin. In this context, being knowledgeable is a boon or bane. तो प्रश्न इस प्रकार से है कि सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के विषय में जब तक हमारे पास योग्य जानकारी ना हो तब तक कोई कार्य संभव नहीं होता है। और ये जो हमारे पास जानकारी होती है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, इसकी परिणति होती है या इसका बाद में हमें रिजल्ट पता चलता है, किंतु ये सत्य है। तो प्रश्न यह है कि
ऐसी अवस्था में जहाँ पर हम पूरी तरह से अ, अ, ऐसे इंफॉर्मेशन या जानकारी पर अपने सुख या दुख को आधारित रखते हैं, तो इस प्रकार के जानकारी को, जिसको नॉलेज या ज्ञान कहा गया है, क्या यह हमारे लिए एक वरदान है या हमारे लिए अभिशाप है? प्रश्न ऐसे है। यहाँ पर एक चीज की जो प्रश्न है उसमें एक जो विषय या एक समझ जो है वो रख ली गई है कि सभी लोग जो हैं अपने इंद्रियों द्वारा ही या इंद्रियों द्वारा जो भी उन्हें डेटा इंफॉर्मेशन मिलता है, जो जानकारी मिलती है, जो सूझबूझ मिलता है इंद्रियों द्वारा, जो दिखता है या परखते हैं, उसके आधार पर ही व्यक्ति ज्ञान को स्वीकारता है। तो यह कहना योग्य होगा कि अधिकांश लोग जो हैं वो मात्र सिर्फ जो जानकारी होती है, जो डेटा होता है, उसको स्वीकारते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये जो डेटा है वो स्वीकारनीय है, एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर वो ऑथराइज सोर्सेस से है तो फिर उसे स्वीकार लेना चाहिए। अधिकांश लोग इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये अथॉरिटी या ऑथराइज्ड जो शब्द है, कि अगर किसी पुस्तक से या किसी बहुत ही गणमान्य व्यक्ति से या कहीं जर्नल से, ऐसे जगह से हम डेटा लेते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारा संशोधन किया गया होगा, रिसर्च किया गया होगा। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि अधिकांश रूप से बहुत सारी चीजें जिन्हें हम ज्ञान के रूप में स्वीकारते हैं वो दूसरों ने बताई हुई बातें होती हैं, और निश्चित रूप से शायद उसके ऊपर उन्होंने शोध किया हो, उन्होंने उस पर ध्यान दिया हो, उसका रिसर्च किया हो, ऐसे जो लोग होते हैं। समझने वाली बात यह है कि इनकी बात हम स्वीकारते हैं, और ऐसा करना क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि ऐसा करना जो है उससे आसानी हो जाती है। जब हम किसी और की बातों को स्वीकारते हैं और उसे मान लेते हैं तो इसमें हमारे जीवन में आसानी होती है, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति, क्षमता, इतने हमारे पास सामग्री, रिसोर्सेज नहीं होते कि हम सब चीज जिसको हम अपनाते हैं अपने जीवन में, सभी के बारे में रिसर्च कर पाए। तो इसे हम स्वीकार लेते हैं। अब ऐसे लोगों को जिनसे हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको समाज में स्वीकृति प्राप्त हो, अब ऑथराइज्ड हो, इसके लिए एक प्रणाली हमने निर्धारित कर दी है, और ये प्रणाली समय समय पर बदलते रहती है। जो प्रणाली आज से 20-30 साल पहले या उसके पूर्व लागू होती थी, शायद अब ना लागू हो, क्योंकि अब हमारे पास हम और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं कि अब जो निर्णायक जितना भी या स्वीकारनीय जो ज्ञान है वो इस प्रकार से है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। पहले तो उदाहरण दे लें कि कैसे हम दूसरों की बात स्वीकारते हैं। जैसे कि हम में से बहुत लोगों ने गणित सीखा हुआ है, हम में से बहुत लोगों ने ज्ञान या इतिहास सीखा हुआ है। वह हम दूसरों की कई बातें जो हैं, या तो उन्होंने लेख लिखा हुआ है या फिर किसी सरकार ने उसे हमारे पाठ्यक्रम में डाल दिया है, और इसलिए हम उसे स्वीकारते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पाठ्यक्रम में डाल दिया जाता है, या फिर जिन लोगों को हम श्रेष्ठ मानते हैं उन लोगों ने कह दिया है, इसलिए हम स्वीकारते हैं। तो ये बदलते रहता है। आज तो हम बता रहे थे कि हाँ, पाठशाला में, पाठ्यक्रम में, तो हमने कहा कि ये जो स्वीकृति होती है
ये हमने एक प्रणाली तय कर ली है। हमने एक स्वीकृति के लिए हमने एक सिस्टम बना दिया है कि इस प्रकार से जिन चीजों को हम स्वीकारेंगे समाज में वो ऐसे ऐसे होंगे। तो इसमें जो गणमान्य लोग हैं वो इस सभा में होते हैं, या फिर सरकार जो है जिन्हें हम निर्धारित करते हैं, वो इस प्रकार से हमें देते हैं पाठ्यक्रम। बहुत सारी चीजें। अब प्रतिशत के हिसाब से तो नहीं बता पाएंगे प्रोपोर्शनेटली कितना होता है, लेकिन मान लीजिए कि बहुत ज्यादा 10 में से अगर 9 चीजें जो हैं हम ऐसे स्वीकारते हैं तो शायद ऐसे स्वीकृति होगी। बहुत सारे संशोधन जो किए जाते हैं वो विचारक लोगों से किए जाते हैं, और इनका जो सामूहिक मतलब इनका जो मिलाकर ऐसे अगर 50, 100, 1000 विचारक होंगे, ऐसे जो वैज्ञानिक होंगे, संशोधनकर्ता होंगे, इन सब का एक बार इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति ने जो हमें दिया है अगर उसे मान लेते हैं तो फिर वो समाज में उसकी स्वीकृति हो जाती है और उसके परिणाम भी मिलते हैं। हम देखते हैं कि उससे लाभ भी होता है। जब हम गणित सीखते हैं या हम सीखते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है और उसका प्रयोग करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। उससे हमें और उस श्रद्धा बढ़ जाती है कि जो भी प्रणाली हमारे पास है वह प्रणाली योग्य है, अर्थात जो भी ऑथोराइज्ड बॉडी है वो ऑथोराइज्ड बॉडी योग्य है। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है, या थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे जो वैचारिक एक प्रणाली होती है या ऐसे एक ऑथराइज्ड जो बॉडी होती है, ये समय समय पर बदलते रहती है। कभी कभी बिल्कुल ही जो कुछ वर्ष पहले, कुछ दशक पहले जिस बात को स्वीकृति दी गई थी, शायद उस बात को काट कर नई बात कही जाए। ऐसी बात होती है। कभी कभी शताब्दियों में ऐसी बात दिखाई देती है कि जो वैचारिक लोग होते हैं या जो हमारे गणमान्य लोग होते हैं, वो आकर कहते हैं कि हाँ, आज से 50 साल पहले या आज से 100 वर्ष पूर्व या उससे भी पहले जिस बात को हम मान्यता दे रहे थे वो बिल्कुल योग्य नहीं है, बल्कि हमें पता चला है कि उसमें कुछ कमियां थी। तो यह भी बात सही है। तो क्या ऐसे कोई डेटा इंफॉर्मेशन है जिसको हम अगर मानते हैं तो किसी भी काल में वो काल से प्रभावित ना हो या कालांतर में वो परिवर्तित ना हो, ऐसा कोई ज्ञान है? तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है और विशेष करके इस संस्कृति में जितने भी ज्ञान प्रबोधन के जितने भी चर्चे हुए हैं या जो हम तक पहुंचे हैं, उसमें एक बात देखी गई है कि हमेशा से कुछ विषय मुद्दे जो हैं वो कभी उनमें परिवर्तन नहीं आए। एक कि हम शरीर नहीं हैं, अर्थात शरीर के जन्म से और शरीर के अंत से हमारा जन्म और हमारा अंत नहीं होता है। तो वह तत्व जो शरीर से परे है और शरीर को जीवित रख रहा है उसे कहते हैं आत्मा। तो आत्मा का अस्तित्व जो है, इसके बारे में जितनी भी चर्चा हुई है वो अनंत काल से चर्चा वही दिखाई गई, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। उसी प्रकार से भगवान का जो अस्तित्व होना चाहिए, जो सब चीज के स्रोता हैं, उद्गम हैं और नियंता हैं और कर्ता हैं, इस स्वरूप में उनकी बुद्धिमत्ता जो है सर्वश्रेष्ठ है। ये जो बातें समझाई गई हैं भगवान के संदर्भ में, फिर से इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम, भगवान के संदर्भ में ये जो बातें समझाई गई हैं वो भी कालांतर में हमने देखा है, या कालावधि में हमने देखा हुआ है कि कहीं पर भी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। चर्चा यह होती है कि भगवान का अस्तित्व जो है कैसा होना चाहिए, और फिर हर व्यक्ति जो है उस पर तर्क करता है। तो तर्क किया गया, किंतु अस्तित्व पर किसी ने भी जो है
कोई परिवर्तन नहीं लाया है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और फिर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, इस पर भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसके लिए किस प्रणाली की आवश्यकता होगी आत्म साक्षात्कार के लिए? तो साधना, साधना के रूप में, अर्थात हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें तपश्चर्या करनी पड़ेगी, इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, या इंद्रियों का नियंत्रित रूप हमें प्रयोग करना पड़ेगा। यह विषय जो है ये हमेशा से वैसे के वैसे ही रहा है। किस प्रकार की साधना होगी वो हमारे आपके जो भी कस्टम्स होते हैं, जो भी सामाजिक मान्यता होती है, उसके हिसाब से होता है। तो वह जो है प्रणाली, वो प्रणालियां मानी गई हैं, अनंत काल से आज भी मानी जाती हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सारे ज्ञान का मूल माना गया है, जिसमें हम अपने अस्तित्व पर और अपने हमारा जो उद्गम है उस पर चिंतन करते हैं और उसका साक्षात्कार प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यही कहा जा सकता है कि वो हमेशा से मंगलमय है, सभी लोगों के लिए मंगलमय है। अगर हम उसे स्वीकारते हैं तब भी मंगलमय है, और नहीं भी स्वीकारते हैं या उसमें रुचि नहीं भी रखते हैं तो वह ज्ञान जो है वो क्षुब्ध नहीं हो जाता है, वो ज्ञान जो है लुप्त या नष्ट नहीं हो जाता, ऐसी बात नहीं। वो जब भी हम उसे स्वीकारने की स्थिति में रहेंगे हमें वो उपलब्ध होगा, क्योंकि वो हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है, हमारे साक्षात्कार पर निर्भर करता है। यह बहुत विशेष बात है। तो हमेशा से मंगलमय है, हमेशा से शुभ है, हर किसी के लिए मंगलमय और शुभ है। अब अन्य ज्ञान, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों पर आधारित ज्ञान है, आज हमारी इंद्रियां वैयक्तिक या सामाजिक रूप से जो हमें समझ दे रही हैं, आगे चलकर वही इंद्रियां जो हैं अलग रूप से हमें समझ देंगी, क्योंकि मात्र हम इंद्रियों से ही कार्य नहीं कर रहे हैं, किंतु इंद्रियों को और निखारने के लिए, उसे और विशेष बनाने के लिए, उनकी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे तकनीकी प्रगतियां की हैं। जैसे कि छोटे से छोटे अणु को या परमाणु को के बारे में जानने के लिए हमने माइक्रोस्कोप बनाया है, और चीज़ों की सूक्ष्मता को समझने के लिए हमने अलग अलग जो है तकनीकी प्रगतियां की हैं। उसी प्रकार से चीज़ों की विशालता को समझने के लिए भी हमने वैसे जो है प्रयास किया है, और बहुत सारे रिसोर्सेस का, बहुत सारे सामग्रियों का हमने प्रयोग किया है। तो जितनी ज़्यादा ये सामग्रियां जो हैं वो और विशेष रूप से हमें समझ देती हैं, उतने ही हमारी समझ या तो बदलती है या तो फिर उसमें और अधिक हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है, या इंद्रियों का प्रयोग करते हुए जितने भी तकनीकी प्रगतियां, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जितना उनमें और संशोधन होगा उतने ही यह ज्ञान या तो हमारे लिए उपयोगी होगा या उसे हम जो है त्याग देंगे। तो जब यह ज्ञान जो है उसका प्रयोग होता है संसार में, तो यह हमारे लिए या तो उपयोगी हो सकता है या निरर्थक हो सकता है, या फिर हमारे लिए यह बिल्कुल ही घातक हो सकता है। तो प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि या वो हमारे लिए मंगलमय हो या घातक हो। मंगलमय कब होता है? जब उसका प्रयोग हम किसी को तकलीफ ना देते हुए अपने लाभ के लिए प्रयोग करें तो, और अगर इस प्रयोग में दूसरों को भी लाभ होता है तो अति उत्तम। लेकिन जब वह किसी और को हानि पहुंचाते हुए हमें सिर्फ अपना लाभ दिखता है तो उसमें उसका नाश होता है, उसमें उस प्रकार से के प्रयोग में वह घातक होता है। तो यह कौन निर्धारित करेगा? यह सामूहिक रूप से या वैयक्तिक रूप से हमें निर्धारित करना पड़ेगा। दोनों ही, वैयक्तिक रूप से निर्धारित करें और सामूहिक रूप से भी उसको मान्यता मिले, इसका भी प्रयास करें ताकि किसी के लिए घातक ना हो, किसी के लिए वह तकलीफ ना पहुंचाए। किंतु संशोधन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि
हमारी हमेशा से जिज्ञासा होती है, रुचि होती है कि हम और चीजों को समझें, उसके सूक्ष्मता को और या उसके विशालता को हम समझें। और अगर समाज में अच्छे वैल्यू सिस्टम है, अच्छे नीति पाठ होते हैं, तो व्यक्ति समझता है कि ऐसे जिज्ञासा व्यक्त करते हुए हमें सहिष्णुता, हमें करुणा, इन भावनाओं को स्थिर रखना चाहिए, इन भावनाओं को अपनाना चाहिए, ना कि दुष्टता को त्याग देना चाहिए। तो क्या आज जितने भी हमारे पास जो भी ज्ञान संशोधन प्राप्त है, वो हमारे लिए अभिशाप है या हमारे लिए वरदान है? भगवान से आई हुई हर वस्तु और उसका ज्ञान जो है वो हमेशा से मंगलमय होता है, किंतु जब वैयक्तिक रूप से या सामाजिक रूप से उसके प्रयोग में हम मात्र अपने लाभ को और दूसरे के हानि को देखते हैं या दूसरे के हानि में अपना लाभ देखते हैं, तो फिर ये आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है, इससे नुकसान पहुंचता है। और इस प्रकार से जो चीज मंगलमय हो सकती है वह अशुभ हो जाती है। किंतु अगर हम उसे उचित तरीके से, योग्य तरीके से अपने लाभ और दूसरे को लाभ के लिए प्रयोग करें, तो उससे बहुत लाभ होता है। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमेशा से मंगलमय होता है। आज तक आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से या आध्यात्मिक प्रयोग की वजह से कभी भी किसी भी समाज को या किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा है। वो सर्व मंगलमय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और भी जिन भक्तों को प्रश्न पूछ जी, मैंने गौर प्रभु शायद Yes. हमारे यहाँ पर स्क्रीन में जो है थोड़ा दिख रहा है हमें कि थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, लैग है। ये शायद हमारे Yes, प्रभु जी, मुझे भी वही चीज कंफर्म करनी थी कि मुझे लग रहा था मेरा अटक रहा है कि आपका अटक रहा है या मेरा अटक रहा है, क्योंकि आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा था प्रभु जी, और स्क्रीन भी अटक हो रही है। इवन अभी भी आप फ्रीज हो चुके हो। हरे कृष्णा। हाँ, ये इंटरनेट का इश्यू है। अभी ठीक है? यस। ठीक। पता नहीं इंटरनेट का इश्यू है कि जूम का इश्यू है, समझ में नहीं आ रहा। अभी फिर से फ्रीज हो गया। और भी जो भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना वर्चुअल हैंड रेस कीजिए। और चैट में भी काफी प्रश्न आ चुके हैं। हमारे नन्हे जयदेव तांबे प्रभु ने भी प्रश्न पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ, क्या नाम है नन्हे जयदेव तांबे? यस प्रभु जी। उनका नाम है क्या नन्हे जयदेव तांबे? नहीं नहीं, उनका नाम जयदेव है। वो छोटे हैं। ठीक। उनका प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? कृष्ण भावना का अर्थ होता है कि अपनी भावना में हम जब भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को देखते हुए उनके सेवा में हम कार्य करते हैं, तो उसे कृष्ण भावना कहते हैं। जैसे राष्ट्र भावना होती है या कोई भी आप और कोई भावना जो है इतनी विशेष दिखाई नहीं देती, लेकिन राष्ट्र भावना कहते हैं कि अपने राष्ट्र के बारे में जब व्यक्ति विचार करता है तो उसे राष्ट्र भावना कहते हैं, और राष्ट्र की सेवा में कार्य करता है तो राष्ट्र भावना कहते हैं। या फिर एक विद्यार्थी होता है, जब वो विद्या अर्जन करता है और उसके लिए प्रयास करता है तो विद्यार्थी भावना होती है उसकी। या फिर जो माँ होती है, माँ अपने बच्चों का, अपने संतानों का जब ध्यान रखते हुए कार्य करती है ताकि उन्हें लाभ पहुंचे, तो उसे मातृभावना कहते हैं या माँ की भावना कहते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण को जानते हुए और हर अवस्था में उनके अस्तित्व को देखते हुए, समझते हुए भगवान की सेवा में हर कार्य करते हैं,
जिससे कि हमें लाभ मिले और दूसरे लोगों को भी लाभ मिले। वैश्विक मांगल्य के लिए जब हम कार्य करते हैं भगवान की सेवा में, तो फिर उसे कृष्ण भावना कहते हैं। ठीक है। यस, थैंक यू गुरु जी। तो जयदेव प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं चैट सेक्शन में। गजानन ढोले प्रभु, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन है। मुझे कर्म योग के बारे में अच्छे से जानना है। एक्चुअली मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से उसको। मैं पढ़ने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद में भी वो उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत सारे इसके ऊपर बहुत चर्चा की गई है और सब कुछ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको कर्मयोग पूरी तरह से समझना है तो शायद उसके ऊपर चर्चा जो है काफी समय तक चल सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस विषय को और गहराई में समझना चाहते हैं, क्योंकि कर्मयोग तो मोटा मोटी एक प्रणाली है, लेकिन उस प्रणाली को करते समय फिर व्यक्ति के डिटेल्स में और जो है उसे सूक्ष्मता में कहिए या अलग अलग चीजों को फिर वो उसके मन में विचार आते हैं, तो फिर उसके बारे में वो चर्चा करना चाहता है। तो इसलिए किसी और समय में जहाँ पर विस्तार पूर्वक अगर आपको चर्चा करनी तो कर सकते हैं। अभी संक्षिप्त में कर्मयोग का अर्थ होता है कर्म करने की हमारे पास क्षमता है। कर्म का अर्थ होता है हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर कर्म इंद्रियां कार्य करते हैं। ज्ञान इंद्रियों से जब ज्ञान प्राप्त नहीं होता है फिर भी कर्म इंद्रियां जो है कार्य कर सकती हैं, लेकिन इनकी कार्य जो है शायद उसका लक्ष्य या उसकी परिकल्पना जो है या कहिए उसका स्वरूप जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, सीमित हो सकता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। ये सभी व्यक्ति के पास होता है, सारे जीवों के पास होता है, चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी हो, सबके पास होता है। खाली मनुष्य में जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो जीवन के जो सूक्ष्म विषय हैं उस पर ध्यान दे सकता है। पशु में उनकी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं होती, या अन्य योनियों में पशु पक्षी कृमि कीटक वृक्ष इत्यादि में इतनी सक्षम नहीं होती हैं इंद्रियां। चलिए, ये तो बात हो गई कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के बारे में। तो ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं वो ज्ञान उससे हम अर्जन करके फिर जो हमें योग्य लगता है वैसे हम कर्म करते हैं। तो कर्म करने की क्षमता हर व्यक्ति में होती है। अब वह कर्म करने की क्षमता को हम अति योग्य स्वरूप में कर पाए, इस पर जो हमारी विचार बुद्धि है उसे कार्य करना चाहिए। हमारे बुद्धि को विश्लेषण करते हुए विचार करना चाहिए कि हमारे इंद्रियों का प्रयोग कैसे हो या कर्म इंद्रियों का प्रयोग कैसे हो। तो हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें दिखाती हैं। छोटा सा उदाहरण है कि हमारे पास हाथ है और हाथ को हम उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारे हाथ हमारे आंख दिखाते हैं कि हमारे पास है, या हमारी त्वचा जो इंद्रियां हैं वो हमें समझाती हैं कि हमारे शरीर से लगा हुआ एक हाथ है, या तो इसे उठाना है या इसे गिराना है या अलग प्रकार से कार्य करने हैं। फिर हम ज्ञान हासिल करते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है, हमारे हाथों का कार्य क्षेत्र है। तो इसे कुछ बनाने में, इसे कुछ बिगाड़ने में, इसे किसी चीज को नष्ट करने में, इससे प्रेम व्यवहार करने में या इससे हिंसा करने में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें से कौन सा प्रयोग योग्य होगा, यह हमारी बुद्धि को इसका जो है मार्ग हमें दिखाना पड़ेगा। बुद्धि को दृष्टि देनी पड़ेगी कि इतने जो अलग अलग प्रयोग हैं एक हाथ के, उसमें से कौन सा प्रयोग हमारे लिए योग्य है। और सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाले 5 वर्ष 10 वर्ष अगर हम जीवित रहते हैं
या 15 वर्ष 20 वर्ष जीवित रहते हैं या 50-60 वर्ष जीवित रहते हैं, तो आगे आने वाले समय काल में भी इसका प्रयोग कैसे किया जाए, या समय समय पर जैसे जैसे हाथ का स्वरूप थोड़ा बदलता है, उसकी जो शक्ति है उसमें बदलाव आता है, या हम प्रशिक्षण द्वारा उसको और थोड़ा सा जो है निखार देते हैं, उसे उसमें और थोड़ी दक्षता ले आते हैं, या उसमें कमजोरी हो जाती है, जैसा भी हो, तब प्रयोग कैसे होना चाहिए इस पर व्यक्ति विचार करता है। तो आज के समय में अपने हाथ के द्वारा हम किस प्रयोग में अपने या किस कार्य में अपने हाथ का प्रयोग करेंगे और आगे चलकर किस कार्य में प्रयोग करेंगे, इसके बारे में व्यक्ति विचार कर सकता है और आज के समय में कार्य कर सकता है। वैसे ही जैसे अगर आगे चलकर हम चाहते हैं कि हाथों में और शक्ति आए, तो फिर उन्हीं हाथों से हम वजन उठाते हैं या फिर हम जो है कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिससे कि हाथ की शक्ति या बनी रहे या तो बढ़े। तो या फिर जब हम देखते हैं कि उससे हमें बच्चे को खिलाना है, क्योंकि बच्चा जो है अपने हाथ से नहीं खा रहा है, छोटा बच्चा, तो उसी हाथ का प्रयोग करके उसके खाना खिलाते हैं। तो क्या हम उसे खाना खिलाएं या जाकर व्यायाम करें, इसके ऊपर हमें आज के समय में निर्णय लगाना पड़ेगा कि अभी उसका प्रयोग कैसे करना है। तो ये हमारी विचार बुद्धि जो है अभी के समय में, आने वाले काल में कैसे प्रयोग होना है एक हाथ का, इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर हम बहुत सारे लेख पढ़ सकते हैं कि ये कर्म कैसे किया जाए। अब इसको थोड़ा सा अध्यात्म की ओर अगर हम ले जाएं, तो इन्हीं हाथों के प्रयोग को हम ऐसे कर सकते हैं ताकि हमारी चेतना जो है वो भगवत में रहे, वो हमारी चेतना जो है वो भगवान के प्रति समर्पित रहे। जैसे कि अगर हम कसरत कर रहे हैं, तो हम हमारे संस्कृति में जो महावीर जी हैं, बजरंग बली हैं, उनके शिष्य के रूप में करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो राम भक्त हैं। हृदय में प्रभु रामचंद्र जी का, सीता राम जी का स्वरूप विराजमान है, मुख पर श्री राम का नाम है। तो व्यायाम करते समय हम भी अपने हृदय में प्रभु श्री राम को धारण करते हुए मुख पर श्री राम का जो अति पावन नाम है वह रखते हुए हम जो है कार्य करते हैं, हम व्यायाम करते हैं। या अपने बालक को जब हम खिलाते हैं, तो यह विचार करते हैं कि यह अन्न जिस अन्नदाता ने, सिर्फ किसान ही नहीं लेकिन एक किसान से भी ऊपर भगवान है, तो जिन अन्नदाता ने, प्रभु ने हमें प्रदान किया है, जो किसान है, शेतकरी है, उनके माध्यम से तो हम प्रयास करते हैं कि हमारे बालक को और हमारी चेतना जो है उसका स्मरण करे या उसके प्रति कृतार्थ रहे। हमारी चेतना जो है उसके प्रति कृतार्थ रहे, हम जो है विनम्र रहें अन्न अपने बालक को खिलाते हुए, और वह अन्न प्रसाद हो इसका हम ध्यान रखते हैं, ताकि बालक की बुद्धि जब विकसित हो तो वो भी इस पर ध्यान करे कि सब कुछ जो है भगवान से उत्पन्न होता है। तो यह जो प्रणाली है जहां पर हम भगवान को केंद्र में रखकर कार्य करते हैं, उसे कहते हैं योग। और क्योंकि कर्म कर रहे हैं और भगवान से उसे जोड़ा जा रहा है, उसे कहते हैं कर्म योग। अगर आप इसके ऊपर अब चर्चा करना चाहते हैं तो चलिए हम पूरे 1 शताब्दी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हर एक उंगली से क्या क्या कार्य होता है, या हर एक हमारे जॉइंट से क्या क्या कार्य होता है, हमारे कान से हम क्या काम करते हैं, हमारे सर से हम क्या काम कर सकते हैं, छाती से क्या काम कर सकते हैं, पीठ से क्या काम कर सकते हैं। पूरा कर्मयोग पर चर्चा हो जाएगी। या फिर संक्षिप्त में यह बात समझ लीजिए कि हर कार्य जो है, जब उसके कार्य करने की जो क्षमता है और कार्य करने के लिए जो भी हमारे पास सामग्री है, उसका उद्गम कौन है या उसका नियंता कौन है, यह चेतना अगर हमारी हमेशा से रहे तो यह चेतना जो है भगवत में चेतना हो जाती है। और फिर हर कार्य में हमारे हृदय में प्रभु, हमारे मुख पर प्रभु का नाम। ठीक है, तो इसे कहते हैं कर्मयोग। जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो क्योंकि कार्य करते समय प्रभु के ऊपर पूरी तरह से हम आश्रित हैं, तो कार्य का जो फल होता है वो भी हम प्रभु को ही अर्पण करने की चेतना रखते हैं कि प्रभु का ही
ये फल जो है प्रभु का है। जिस प्रकार से अगर कोई चीज हम बनाते हैं, लेकिन जब हम उसे जाकर बाजार में, मार्केट में बेचते हैं, तो जो उसे खरीदता है, खरीदने के बाद जब भी हम उस वस्तु को देखते हैं, हम कहते हैं हमने बनाया, किंतु ये वस्तु आपकी है, तो ये आपको समर्पित है। उस वस्तु का प्रयोग करने के पहले हम उनसे पूछते हैं कि उसका प्रयोग कर पाए या ना कर पाए। उसी प्रकार से जब सब चीज का उद्गम प्रभु है, तो जो भी चीज उससे प्रकट होती है, उस पर प्रथम अधिकार उन्हीं का है। इसलिए कर्म फल भी हम जो है उन्हें ही समर्पित करते हैं, और ना भी करें तो उन्हीं को समर्पित हैं। और जब नहीं करते हैं तो फिर इस वृत्ति को जो है कहा जाता है कि यह वृत्ति योग्य वृत्ति नहीं है, जब हम समर्पित नहीं करते। जब किसी और ने उसे खरीद लिया है और वस्तु खरीद लिया हमसे, तो वस्तु अब उसकी हो गई है। वह अपनी शक्ति से हमारे जो भी निर्माण है उसको उसने खरीद लिया है। तो जब अब उसे नहीं मानेंगे तो ये वृत्ति योग्य वृत्ति नहीं है। तो चर्चा, अच्छा, खरीदने की बात होगी। अगर कोई हमें अपने घर पर रखकर बोलता है कि हमारे लिए एक कुर्सी बनाइए, हम कारीगर हैं, हम कुर्सी बनाते हैं, तो लकड़ी वो लेकर आता है, कील वो लेकर आता है, या हमें पैसा देता है कि हम लकड़ी कील लेकर आए, और हमें हमारे कार्य के लिए भरपाई भी करता है, हमें भी जो है पैसा देता है कि ये आपके कार्यशीलता के लिए, या आपकी सैलरी है। तो पूरी तरह से वो वस्तु उसी की हो गई, भले ही हमने बनाया हो, क्योंकि सब कुछ तो उस व्यक्ति से आया और उसके निर्देशन अनुसार कार्य हो रहा है। तो यह भी उदाहरण जो योग्य है। तो दोनों उदाहरणों से आप समझ जाइए कि कर्म फल कैसे जो है भगवान को समर्पित करना अति योग्य है। वही एक हमारे पास संधि, या वही एक हमारे पास ऑप्शन है, अन्य कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। तो इसी को कर्म योग कहते हैं। चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो गजानन प्रभु, आप अपना अभिप्राय दे सकते हैं। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली मैं बहुत बार समझने की कोशिश किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अभी अब थोड़ा उतना कॉन्शियसनेस आ रहा है समझने में। तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूनम कटोरे माता जी का है। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कीजिए। ये पूछ रहे हैं कि क्या जप करने से हमारे पूर्व कर्म फल का नाश होता है? अगर ऐसा है तो गीता में कहा गया है कि कर्म का फल तो कर्म के साथ ही उत्पन्न होता है। किनका प्रश्न है ये? वो कैसे? यस जी। किनका प्रश्न है ये? पूनम माता जी का। वो ऑनलाइन है वो क्या? मीटिंग में है अभी। हाँ, तो कहाँ पर गीता में कहा गया है कि क्या? उन्होंने कहा कि गीता में क्या कहा गया है? गीता में कहा गया है कि कर्म का फल तो कर्म के साथ ही उत्पन्न होता है। तो कहाँ पर कहा गया है गीता में? मतलब सिर्फ इतना ही कहा गया कि उसके बारे में और विश्लेषण किया गया? हम जो है खाली जानना चाहते हैं कि उन्होंने गीता में ये पढ़ा है या सुनी सुनाई बात है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर गीता पढ़ा हुआ है तो अगर वो श्लोक बता दें तो फिर चर्चा हो जाएगी उसके ऊपर। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने सुना है ऐसा कि जब हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म के साथ उसका प्रकृति, उसका फल हमें दे ही देती है। मतलब अगर अनजाने में भी कर्म हुआ है हमसे, तो उसका फल तो हमें सुनिश्चित हो ही जाता है। अगर कर्म हुआ तो फल तो आ जाता है उसके साथ में, ऐसा सुना था। तो अच्छी बात है, तो सुनी सुनाई बात आप कह रही हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम चर्चा करें, ठीक है? क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना कि कहीं पर कुछ कहा गया है, तो उसका स्रोत जानना बहुत आवश्यक है अक्सर, या उसका रेफरेंस बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर जब उसके रेफरेंस को हम देखते हैं तो वहीं पर उत्तर मिल जाता है। कभी कभी जो चीजें हैं वो शायद किसी संदर्भ में कही गई हो, तो उस संदर्भ में वो लागू होती हैं, और अगर उस संदर्भ से कोई हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वह जिज्ञासा आगे ही
उसके बाद ही या उसके पहले ही शास्त्र में दिया गया रहता है। तो ठीक है, प्रश्न यह है कि अगर कर्म से कर्मफल उत्पन्न होना ही है, तो फिर जप करने से क्या हमारे पिछले कर्मफल नाश होंगे या पाप कर्म नाश होंगे? क्या प्रश्न था? जब करने से क्या हमारे पूर्व कर्म फल का नाश होता है? पूर्व कर्मफल का क्या नाश होता है? तो अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं और नाम स्मरण करते हुए नाम जप करते हैं, अर्थात हमारी चेतना जो है वो भगवान में लीन है, भगवान में भगवान से जुड़ी हुई है, तो ऐसे नाम जप करने से कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, पूर्व के भी और वर्तमान के भी। इसका कहने का अर्थ यह है कि आने वाले जीवन काल में, मतलब इस जीवन काल के उपरांत, ये हमारी जीवनी, ये हमारा जो लाइफ है, जब समाप्त हो जाएगा तो अब कोई कर्मफल नहीं बचता है जिससे कि हमें पुनर्जन्म लेना पड़े। तो उसका अर्थ यह निकलता है कि हमें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बहुत सारे प्रमाण भगवान गीता में देते हैं। माम उपेत्य तो पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर तुम मेरा आश्रय लेते हो अर्जुन, तो तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। सगुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो सारे गुणों के परे चले जाता है और ब्रह्म भूयाय, ब्रह्मभूत अर्थात वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है वह व्यक्ति, अपने आध्यात्मिक चेतना और स्वरूप में स्थित हो जाता है। और यही बात नहीं, भगवान तो स्पष्ट गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि हम आपको सारे कर्म फलों से, पाप से मुक्त कर देंगे, मोक्षयिष्यामि, अगर आप मेरी शरण लेते हो तो शरण लेने का अर्थ क्या होता है? शरण लेने का अर्थ भगवान समझाते हैं अर्जुन को। ये नहीं, शरण लेने का अर्थ नहीं, यह नहीं होता कि आप निष्क्रिय हो जाओ। शरण लेने का अर्थ होता है मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम मन मना भव मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे आप नमस्कार करो, मेरे आज्ञा अनुसार जो है आप मेरी आराधना करो, मेरी सेवा करो। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो यह आपके लिए मंगलमय होगा। तो सारे कर्म जो है वह कर्म फल तो देते हैं, सारे कर्म आपको कर्म फल देते हैं, लेकिन जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हो, नाम कीर्तन करते हो और भगवान के भगवत चेतना में आप नाम जप करते हो, तो ऐसा कर्म फल जो है उससे भगवान हमें मुक्त कर देते हैं और फिर हमारे पास सिर्फ कर्म रह जाता है। कर्म फल जो है उससे भगवान हमें मुक्त कर देते हैं। कर्म क्या रह जाता है? भगवान का स्मरण। और यही तो हमारी आध्यात्मिक चेतना होती है कि हम भगवान के अंश हैं, अंश होने के नाते भगवान का नित्य स्मरण करना यह हमारा स्वभाव है। तो जो हमारा स्वभाव है उसमें हम पुनः स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, पूनम माता जी, आप अपना अभिप्राय दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, तो वही डाउट था मेरा, वो अब क्लियर हो गया है कि हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जब करने से पिछले कर्मों के फल से भी मुक्ति मिल सकती है क्या, वही डाउट था, अब क्लियर हुआ वो। जब करने से मिल सकती है, संभावना यह भी है कि नहीं भी मिलेगी, किंतु तभी मिल सकती है। या कब मिल सकती है? जब आपकी चेतना जो है वो भगवान से जुड़ी हुई हो। लेकिन अगर चेतना भगवान से जुड़ी हुई नहीं है तो फिर अगले जीवन में हमें फिर से मौका मिलेगा, या आने वाले जीवन काल में हमें फिर से मौका मिलेगा कि किसी अच्छे परिवार में या किसी अच्छी परिस्थिति में जन्म लेकर हम
फेवरेबल भाव में, जिसे कहते हैं अनुकूल वृत्ति में नाम जप कर सके। तो अनुकूल वृत्ति से नाम जप करने से कर्म फल से मुक्ति मिलती है और हम जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये विशेषण याद रखिएगा, अनुकूल वृत्ति में नाम जप करना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो भी भक्त और भी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कीजिए। यहाँ पे शुभदीप प्रभु ने अपना हैंड रेस किया है। यस शुभदीप प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम गीता में भगवान बताते हैं कि सर्व धर्म को आप त्याग करके मेरे शरण में आप आ जाइए, तो हमें पता है कि भगवान जो है सब मतलब सोर्स, कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस है, मतलब सब ये सोर्स भगवान ही है। तो भगवान ने फिर डिफरेंट रिलीजन्स क्यों बनाई है प्रभु जी? मतलब जैसे हिंदुइज्म और फिर बुद्धिज्म और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो फिर प्रभु जी एक ही रिलीजन बनाते तो फिर वो तनाव या टकराव नहीं होती जो अभी हम लोग फेस करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। तो प्रभु जी मेरा यही प्रश्न है। भगवान ने ये नहीं किया, ये हमने किया हुआ है, इसलिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अगर देखा जाए जहां पर भी भगवान की सेवा की बात कही गई है तो वही एकमात्र जो है हमारे लिए अनुकूल वृत्ति है। भगवान, उसको रिलीजन कहना भी ठीक नहीं होगा, धर्म कह सकते हैं हम। धर्म का अर्थ होता है जो हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो भगवान की सेवा की बात जहां पर की गई है, अनुकूल वृत्ति में भगवान की सेवा करना, और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जो भगवान की सेवा करता है वो व्यक्ति भगवान से संबंधित और जितने भी जीव जंतु हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी भी सेवा करता है, कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब हम अपने आप में भेदभाव रखते हुए अपने आप को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हम कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो प्रणाली है हमारी प्रणाली है, तुम्हारी प्रणाली से अच्छी हमारी प्रणाली है, हमारी प्रणाली को तुम नीचा दिखा रहे हो, तो इसकी वजह से फिर लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम अपनी प्रणाली जो है उसका पालन करो, हम अपनी प्रणाली का पालन करेंगे, हमारे प्रणाली का नाम ये इज्म है, तुम्हारी प्रणाली का नाम वो इज्म है। और फिर कई पीढ़ी उपरांत, जनरेशंस के बाद एक दूसरे के बीच में इन्हीं प्रणालियों के जो कट्टरवादी लोग होते हैं वो एक दूसरे से युद्ध करते हैं। ठीक है, आत्मरक्षण के लिए और आपके आध्यात्मिक जीवन में या आपके समाज के आध्यात्मिक जीवन में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए अपना आत्म संरक्षण करते हुए अगर हम किसी भी मार्ग का प्रयोग करते हैं जिसमें हिंसा दिखाई देती है तो वह स्वीकारनीय मानी गई है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से अहिंसक हो जाएं। अहिंसक होना चाहते तो हो सकते हैं, तो फिर हमें वैरागी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर व्यवहारिक जीवन प्रणाली को स्वीकार रहे हैं तो हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में अपने आध्यात्मिक चेतना के विकास में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए सेल्फ डिफेंस में अगर हिंसा की आवश्यकता पड़ती है तो अपने बचाव में, अपने इसमें हम अपना हाथ पैर या अन्य कोई भी जो रिसोर्सेज है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरों को अपना हम संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों को जब नुकसान पहुंचाते हुए हिंसा करना चाहते हो तो वो अति अयोग्य है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो भेदभाव ये तो हम करते हैं ना, और आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो सोचिए ये प्रोपेगेंडा कितना बढ़ चुका है कि ये भगवान ने किया हुआ है। भगवान के पास और कोई काम नहीं है, भगवान के पास प्रेम करने के लिए बहुत सारे उनके ऊपर जो है मार्ग हैं कि वो सबसे प्रेम करना चाहते हैं। तो भेदभाव कराने के चक्कर में क्यों पड़ेंगे वो इतने, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भगवान इन चीजों में। टाइम वेस्ट करने की आदत जो है हमें लगी हुई है, और दूसरों को दोषी ठहराना ये भी हमारी आदत ही लगी हुई कि अच्छा ठीक है, अगर उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने सबके लिए एक ही अगर मार्ग दिया हुआ है तो फिर वो सबको जो है सबके मन में ये भावना उत्पन्न क्यों नहीं करते। भगवान सबके मन में वो भावना उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम उस भावना को ठुकरा देते हैं।
अभी एक शिक्षक है, वो सभी को तो ज्ञान दे ही रहा है ना, दे ही रही है ना शिक्षिका, लेकिन फिर उसको कुछ लोग जो है स्वीकारते हैं, कुछ लोग नहीं स्वीकारते। तो इसमें ज्ञान का या शिक्षक या शिक्षिका की कोई कमी थोड़ी है। हाँ, आप कह सकते हैं नहीं नहीं, उनको शिक्षिका का यह कर्तव्य है कि हर एक विद्यार्थी पर ध्यान दे, तो वो प्रयास तो करेगी या प्रयास करेगा शिक्षक। अंततः ज्ञान स्वीकारना है नहीं स्वीकारना, ये तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है ना। और कितना भी प्रयास कर ले, अगर हम कहते हैं कि हमें नहीं स्वीकारना है, तो क्या कर सकता है सामने वाला व्यक्ति? हमें पूरी तरह से नियंत्रित तो नहीं कर सकता ना, इतनी क्षमता उसमें नहीं है। उसी प्रकार से भगवान ने सब में ये भावना जो है इसका भावना रखी हुई है, या सबको ये अवसर दिया है कि ऐसी भावना वो रखे अपने जीवन में, उसका अस्तित्व रहे। लेकिन जब हम कुछ ना कुछ कारण ढूंढ लेते हैं कि ऐसी भावना ना रखें, तो फिर इतने सारे इज़म उत्पन्न हो जाते हैं। और यह बात ध्यान में रखिए कि हिंदुइज्म जो आपने कहा, यह भी हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा डाला गया है। नहीं तो हम तो अपने आप को वैदिक कहते हैं। वैदिक अर्थात अभी हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है? जो हिंदू है, हिंदू का अर्थ क्या होता है? जो एक प्रकार के किसी प्रणाली को जो कि अन्य प्रणालियों से अलग है, और जो हिंद पर्वत के दक्षिण में और हिंद सागर के उत्तर में पाया गया है, या जहाँ पर पूजा पाठ कर्म के कुछ रीति रिवाज हैं, इसी को हिंदुइज्म लोगों ने कहा है ना। हमने तो नहीं कहा। हमारे जितने भी पूर्वज हैं, उससे या तो हम अपने आप को वैदिक कहते थे, या अपने आप को हम आर्य कहते थे, या अपने आप को हम सनातनी कहते थे। अब इसमें कोई सनातनी का अर्थ क्या होता है? जो सनातन चीजों में विश्वास रखे, कि हर व्यक्ति जो है सनातन रूप से भगवान के प्रति उसकी अनुकूल भावना होती ही है। लेकिन जब वह अपने विचार, बुद्धि, मन इत्यादि से, अपने कर्मों से उसे प्रदूषित कर देता है, तो फिर वो उससे उससे विमुख हो जाता है। तो इसे कहते हैं सनातनी। वैदिक का अर्थ क्या होता है? जो वेद अर्थात जो सत्य है, जो ज्ञान है, उसके प्रति उनकी रुचि होती है। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कभी सत्य असत्य का भेद नहीं करता। ज्ञान सिर्फ सत्य को दिखाता है। जहां पर असत्य की बात आती है, वो होती है वहां पर जहां पर ज्ञान को नकार दिया गया, वह असत्य है। तो जो लोग ज्ञान को नहीं स्वीकारते हैं, फिर वहां पर सत्य असत्य की बात आती है। तो हम जब कहते हैं कि हरे कृष्णा, हम जब कहते हैं कि अच्छा असत्य पे चर्चा क्यों की गई? चर्चा की गई है कि आप ज्ञान को या तो गलत समझ रहे हो या उसे स्वीकार नहीं रहे हो, तो वहां पर असत्य की बात आती है। अन्यथा जो वैदिक हैं, जो संस्कृति वैदिक संस्कृति है, वो सत्य पर आधारित है। यहाँ पर इज्म की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पर तो सत्य की बात है। अब बाकी जितने भी इज्म है, उनके शब्दों में कहीं दिखाई देता है कि यह सत्य है या ये ज्ञान है? वो तो सिर्फ यही दिखाता है कि भाई कोई एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के स्वरूप के अनुसार या उसकी जो शिक्षा है, जिसको हमने स्वरूप दिया हुआ है, उसके अनुसार हम उस चीज का पालन कर रहे हैं। तो हर एक इज्म जो है यह दर्शाता है। लेकिन हिंदुइज्म में हम वो भी नहीं कर पाए। जिन लोगों ने हमारे ऊपर ये प्रोपेगेंडा डाला है कि आप लोग सब हिंदू हो, हिंदुइज्म का पालन करते हो और हम भी इसको स्वीकारते हैं, वो ये भी नहीं कर पाए कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष मत को मानते हैं, वो भी बात नहीं सिद्ध कर पाए। तो इससे हमें समझना चाहिए कि ये जो प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडा में ना पड़े। अगर वो हमें कहते हैं कि हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष के शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं, हम सनातनी शिक्षाओं का पालन करते हैं। इसलिए हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, क्योंकि हम सनातनी शिक्षा का पालन करते हैं। और हम अपने आप को हिंदू इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंद पर्वत और हिंद महासागर के से संबंध है हमारा। और हम अपने आप को हिंदू इसलिए कहते हैं कि हमारी जो भी पूजा पाठ्यक्रम है,
यहाँ पर कई पीढ़ियों से, जब से आर्यव्रत है तब से ये पाठ्यक्रम को हम जानते हैं, समझते हैं, और पीढ़ियों पीढ़ी हमें दी गई है। उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये पूजा पाठ्यक्रम रीति रिवाज जो है इससे सत्य उजागर होता है। इसलिए हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो हिंदुइज्म को बाकी इज्मों के साथ हमें नहीं कंपेयर करना चाहिए, और हिंदुइज्म जो है बाकी इज्मों के अनुसार नहीं है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है। और जानना चाहते हैं कि वास्तविक हिंदुइज्म क्या है, तो थोड़ा सा दूसरों के प्रोपेगेंडा पर ध्यान मत दीजिए, अपना खुद का रिसर्च संशोधन कीजिए, पता चलेगा कि सनातनी क्या होता है, वैदिक क्या होता है, आर्य क्या होते हैं। आर्य का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने क्षमताओं को, अपने काबिलियत को जो पूरी तरह से उसे विकसित करने में अपना समय लगाता है, वो आर्य लोग होते हैं। वो अपने क्षमताओं को, वो हमेशा अपने ऊपर संशोधन करता है, वो अपने आप को इवॉल्व करना चाहता है, वो होता है आर्य लोग। यानी कि आर्य लोग गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, चिट्टे होते हैं, गोरे चिट्टे, ये सब प्रोपेगेंडा है जिनको शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता। वो जैसे प्रोपेगेंडा है कि जर्मनी में वो हिटलर ने जो भी दिया वो स्वास्तिक है। वो स्वास्तिक नहीं है, उसने कभी स्वास्तिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसने तो जिस शब्द का प्रयोग किया वो आयरन क्रॉस, उनको तो स्वास्तिक पता ही नहीं था, लेकिन प्रोपेगेंडा डाल दिया गया और आज लोगों को विश्वास है। अभी देखिए हम लोग भी इतने मूर्ख हैं, हमको लगता है कि देखो हमारे स्वास्थ्य की जानकारी उनको भी थी। जानकारी थी नहीं थी ये दूसरी बात है, हो सकती है कि जानकारी थी। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व, उससे शब्द निकला हुआ है। स्व अस्ति, सबका शुभ हो, शांति का प्रतीक है स्वास्थ्य। वो व्यक्ति जो जानता है स्वास्थ्य का शांति का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, उसने उसको कैसे अपना लिया होगा? नहीं अपनाया। तो उनके जो उनकी जो भी रीतियां हैं उसमें एक आयरन क्रॉस कहा जाता है। आयरन क्रॉस भी जो है वैसे ही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि या उसे हुक्ड क्रॉस कहते हैं। हुक्ड क्रॉस वो वैसे ही दिखता है जैसे कि हमारा स्वास्तिक दिखता है, अंतर है। तो ये नहीं कि समझिए कि अरे वो भी जानते हैं, देखो मतलब हमारा स्वास्तिक कितना प्राचीन है। ये सब मतलब अभी तक हमें अपने अस्तित्व पर ही इतना जो है ठोस विश्वास नहीं है कि हमारी इतने प्रयास किए गए, जो हिंद प्रांत है हमारा, उसे सिंधु प्रणाली है, सिंधु सिविलाइजेशन भी कह लीजिए, जो है वो नष्ट नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर सत्य पर हमेशा जोर दिया गया है, ज्ञान पर जोर दिया गया है। जो सनातन है उसके ऊपर हमेशा ध्यान दिया गया है। तो इसलिए दूसरों के साथ हमें अपने आप को कंपेयर करना, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा में विश्वास रखना है। दूसरे जो है किसी व्यक्ति विशेष के मत को आगे बढ़ाते हैं, हम सत्य के जो उसका साक्षात्कार है उसमें विश्वास रखते हैं। और कोई व्यक्ति हमें सत्य का मार्ग दिखाता है तो हम उसके उपदेशों को ग्रहण करते हैं, लेकिन अपना साक्षात्कार होता है, हमारा स्वयं का साक्षात्कार होता है। हम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करते कि ये व्यक्ति आएगा और हमें तारेगा, उस पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम जब तक स्वयं भगवान के शरण नहीं जाएंगे तो भगवान हमें जो है यह फ्री विल देते हैं, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं कि हम जैसे व्यवहार करना चाहते हैं वैसे करें। तो जिस दिन हम स्व इच्छा से भगवान के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, उस दिन भगवान हमारे इस निर्णय को स्वीकारते हैं। और अगर हम भगवान से विमुख रहना चाहते हैं, भगवान हमें वो भी सुविधा देते हैं। तो इसलिए हम किसी एक व्यक्ति विशेष के मत को जो है पालन करते हुए यही हमारा धर्म है, ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे पास तो इतने सारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, जो महर्षि हैं, देवर्षि हैं, राजर्षि हैं, महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, इन सब की वाणी हमें प्राप्त है। और इन सब की वाणी से एक ही बात हमने सीखी हुई है कि हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, हमें अपना साक्षात्कार प्राप्त करना है। और साक्षात्कार क्या होना चाहिए? जिससे कि हम अनुकूल भाव से भगवान के प्रति उन्मुख हो जाए। ठीक है, तो यह जो है हमसे अगर कोई पूछता है, हम अर्थात जो
इतना हमारा रिच जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, इतने पीढ़ियों की, इतने कल्पों की जो संस्कृति है जिसमें ज्ञान दिया गया है, जब हम वह दूसरों को के सामने उनके समक्ष रखते हैं, शेयर करते हैं उनके साथ, और अगर वो कहते हैं कि ये हिंदुइज्म है तो हम कहते हैं हाँ यही हिंदुइज्म है, लेकिन हिंदुइज्म का अर्थ यह है। हिंदुइज्म का अर्थ यह नहीं है कि हिंदू नाम का कोई एक संत हो गया, हिंदू नाम का कोई एक राजा हो गया और उसने हमें शिक्षा दी और उसका हम पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं। अरे यहाँ तक तो हम भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, भगवत गीता का उपदेश ग्रहण करते हैं, हम अपने आप को कृष्णइज्म नहीं कहते, हम तो अपने आप को सनातनी फिर भी कहते हैं, क्योंकि यही बात तो भगवान हमको समझाते हैं। तो देखिए ये अंतर है। प्रोपागैंडा पर विश्वास करना बंद कीजिए। कब जो है हम जागृत होंगे, कब हम जगेंगे, कब हम हमारे जो पूर्वज कर चुके हैं उस प्रकार से संशोधन करेंगे, उस प्रकार से हम जिज्ञासा रखेंगे। आलस कब त्यागेंगे हम? हमें आलस त्यागने की जरूरत है। दूसरों की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर, श्रद्धा रखकर उसी को परम सत्य मानना, इसकी भूल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो अर्जुन ने भी भगवान की बात जब तक पूरी तरह से समझी नहीं तब तक प्रश्न करते रहे, जिज्ञासा व्यक्त करते रहे। सारे ऋषि मुनि जो है जिज्ञासा करते हैं, भगवान से जिज्ञासा करते हैं। इतने सारे हमारे पास गीत हैं, हमारे पास रामायण है, हमारे पास इतिहास है, महाभारत है, ये सब क्यों है? वहां पर देखिए जिज्ञासा व्यक्त की गई है। वहां पर सिर्फ हमारे ऊपर उपदेश थोपे नहीं गए। उपदेश कभी भी हमारे संस्कृति में थोपा नहीं गया कि कहा गया यही एक उपदेश है, इसका ही पालन करो। हमेशा हमें ज्ञान दिया गया है और हमें प्रोत्साहित किया गया है कि आप इस पर विचार करो, इसका विश्लेषण करो, इसे ग्रहण करो और अपने जीवन में परिवर्तन ले आओ। ठीक है? तो भेदभाव हमारे द्वारा होता है, भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। भगवान सबके लिए समान है और सभी से समान रूप से प्रेम करते हैं। ये तो उनका प्रेम ही है जिसकी वजह से जो व्यक्ति उनसे विमुख हो जाता है उसे भी भगवान सारी उपलब्धियां प्रदान करते हैं और रुके रहते हैं कि कब वह अपने स्वतंत्र स्वेच्छा का प्रयोग करेगा, अपने फ्री विल का प्रयोग करेगा और उन्मुख होना चाहेगा। और उन्मुख हो जाएगा तो भगवान ऐसा नहीं है कि उसमें उनका विजय हो जाता है, बस वो देखते हैं कि अब वह अपनी स्वेच्छा को प्रकट कर रहा है। जीव जो अपनी स्वेच्छा से उन्मुख हो रहा है तो जीव की बात हम स्वीकारते हैं। जब जीव विमुख होना चाहता है उस बात को भी भगवान स्वीकारते हैं, और जीव जब उन्मुख होता है तो उसकी भी बात भगवान स्वीकारते हैं। जब जीव भगवान से अलग होना चाहता है तो भी भगवान उसकी बात स्वीकारते हैं, उसको सारी सुविधा देते हैं। और जीव जब भगवान से जुड़ना चाहता है तब भी वही सुविधा उसको देते हैं जो कि दूसरों लोगों को मिला हुआ है, किंतु उसका जो स्वेच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान जो है इतना व्यक्ति, ऐसा प्रेम मूर्त कहीं और मिलेगा हमें। तो सबसे निवेदन यह है कि थोड़ा सा अपने वैचारिक बुद्धि को आप कष्ट दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। आपके जो भी आप समझने का प्रयास कर रहे हैं उसमें जो भी एम रखें ना, जो भी उद्देश्य रखें वो योग्य रहे। पहले अगर हम कुछ उद्देश्य जो है उल्टा रखेंगे तो निर्णय जो है, कंक्लूजन वैसे ही उल्टा आएगा, है ना। तो ज्ञानी बनिए, चीजों को जो उसका सही अर्थ है उसमें समझिए। हिंदू होने का अर्थ क्या होता है उसे समझिए। तो बाकी लोग हमसे कहते हैं, और क्योंकि हम हर चीज को कभी किसी से ज्यादा झगड़ा नहीं करते हैं। अगर वो कहते हैं कि आप हिंदू हो तो हम कहते हैं बिल्कुल हैं, क्योंकि हिंद महापर्वत से हमारा संबंध है, हिंद महासागर से हमारा पर्वत है, और वहां का जो क्षेत्र है, जो हिंद क्षेत्र है, जहाँ पर जिसे कभी कभी हिंद सिविलाइजेशन या सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, संस्कृति हिंद संस्कृति या सिंधु संस्कृति कहा गया है, हम वहां से हैं। तो ये बात उन्हें समझानी चाहिए कि इसलिए हम हिंदू हैं, ये इसलिए नहीं क्योंकि आपने हमें नाम दे दिया और आप उस नाम से जो भी उसका अर्थ जोड़ना चाहें उसे हम स्वीकारते हैं। तो अपने अस्तित्व का अर्थ स्वयं समझें और दूसरों को भी समझाएं, और अंतर जानिए कि क्या होता है हिंदू का होना, हिंदू होने का अर्थ क्या होता है।
हम सत्य को मानते हैं। बाकी लोग जो है सत्य के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष की बात को मानते हैं, हम सत्य मानते हैं, सत्य पर। यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात है नहीं। व्यक्ति विशेष को हम आराधते हैं, पूजते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। साक्षात्कार हम अपना स्वयं का रखते हैं, क्योंकि वही हमारे पास एक चीज है जो हमारी है। बाकी सब तो दूसरों की है ना, तो उसे हम हमारी कैसे कह सकते हैं। अपना स्वयं का अनुभव, साक्षात्कार, ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। ठीक है जी, हरे कृष्ण प्रभु। मुझे सॉरी फॉर द मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब नहीं, आप नहीं, आप अपने ऊपर मत ये दीजिए बात। हम ये कह रहे हैं कि एक सामान्य जन जागरण होना चाहिए अभी, है ना। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, अब जन जागरण हो जाना चाहिए। कम से कम 1.4 में से अगर 1 बिलियन भी ये विचार करने लगे तो कितनी अच्छी बात होगी। मुश्किल से एक्चुअली मन में बहुत क्वेश्चन चल रही थी बहुत दिनों से, एक्चुअली क्वेश्चन। हाँ, 400,000 लोग खाली 1.4 बिलियन में से खाली सोचेंगे तो फिर कैसे चलेगा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारा। कम से कम 1 बिलियन लोग, जो 0.4 बिलियन है उन्हें हम समझ ये मान लेते कि वो बच्चे, लेकिन 1 बिलियन लोग तो ऐसा विचार करना शुरू करें। तो ये जन जागरण होना बहुत आवश्यक है। जन जागरण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे अगला प्रश्न हिमांशु प्रभु का है। वो पूछ रहे हैं कि जब भगवान एक है और फिर इतने सारे जो धर्म हैं, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड इज यूनिवर्सल फॉर ऑल irrespective of religion. So why isn't the 4 regulative principles applicable to everyone? Why meat eating is allowed in Muslim or Christian religion, or why is multiple marriages are allowed in Muslims? तो प्रश्न ये है कि अगर भगवान एक है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण ही है परम भगवान, तो यह बात जो है इसे वैश्विक स्वीकृति क्यों नहीं है। और अगर है वैश्विक स्वीकृति तो क्यों देखा जाता है कि अलग अलग धर्म में उन्हें अलग अलग जो उनके व्यवहारिक कुछ नियम हैं उसकी सुविधा दी गई है या उसकी सुविधा नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए जो 4 नियम विशेष करके हमारे इस्कॉन में जिसे हम कहते हैं कि इसका पालन करना चाहिए, और अन्य वैष्णव पंथ या अन्य जितने भी पंथ जो हैं हमारे वैदिक संस्कृति में, ये भी उसे मान्यता देते हैं इन 4 नियमों को। तो उसका पालन अन्य लोगों में कुछ कम ज्यादा दिखाई देती, तो ऐसा क्यों है। जहाँ पर भी समाज के व्यवहार में या सामाजिक व्यवहार में जो नियम लागू होने चाहिए वह समाज के जो उत्कृष्ट लोग होते हैं वो निर्धारित करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं या जो साक्षात्कारी होते हैं, मतलब इवॉल्व पीपल, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं। तो वो उसे उसके ऊपर जोर देते हैं। तो हमारे यहाँ अगर गीता में देखा जाए तो समादमस, सत्य, शौच, ये सब भी बताया गया है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस्कॉन में हमने कहा कम से कम 4 नियमों का तो पालन करो। समदम जो है इसके बारे में तो गीता में बात की गई है, शौर्य की बात भी गीता पे बात की गई। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग गुण हैं, उनको मान्यता दी गई है। कहा गया है कि ये गुण अधिक प्रदर्शन होते हैं, तो भगवत गीता में वैसे गुण दिए गए हैं। अन्य जो शास्त्र हैं, जैसे अगर आप पुराण पढ़ लें तो हर ऋषि मुनि राजर्षि के गुण व्याख्या होगी, तो उनके गुण व्याख्या में अलग अलग गुण बताए जाएंगे और कहा जाएगा कि जो भी इन सत्गुणों का अनुगमन करता है या सत्गुणों का पालन करता है, अपने जीवन में इसे अपनाता है, वही मानव है या वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो ये जो है समाज की जो आवश्यकता होती है, समाज किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसके अनुसार
नियम बनाए जाते हैं, और नियम बनाने का उद्देश्य होता है जिससे कि समाज में सामाजिक व्यवहारों में सुविधा हो जाए, और वह सुविधा जब होती है लोगों में तो उनका उनके जीवन का बहुमूल्य जो समय है वो आत्मचिंतन में और भगवत चिंतन में लगा सके। तो यही जो समाज के वैचारिक लोग होते हैं, जो हमें हमारी संहिता देते हैं, हमारे पास जैसे गर्ग संहिता, मनु संहिता, ब्रह्म संहिता, इतने सारे संहिताएं हैं, या हमारे व्यवहारिक जीवन के जो भी नियमावली हैं, उसको उसको समझाया गया है और उसकी स्वीकृति है। तो आज के समय में जिस चीज की स्वीकृति है वो है हमारा संविधान। अगर हम हैं वैष्णव और भारत में निवास करने वाले वैष्णव हैं, हमारे संविधान को जो स्वीकृति दी गई है वो हर भारतीय को उसे स्वीकारना चाहिए। तो और उसके साथ साथ अगर अपने जीवन में हम और कुछ नियमों का पालन करना चाहते हैं तो यही संविधान हमें वह अवसर देता है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, कि आप किस प्रकार से अपना व्यवहार जो है करना चाहते हैं वो आप उसे स्वीकार लीजिए। तो सामाजिक व्यवस्था में संविधान में ये स्वीकृति दी गई है। तो अगर हमें लगता है कि हमारे राष्ट्र में या हमारे जो भी समाज है उसमें एक प्रकार की स्वीकृति होनी चाहिए, तो हमें इस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए ताकि हमारे संविधान में उन चीजों को स्वीकृति मिले। और जब संविधान में उन चीजों को स्वीकृति मिल जाती है तो फिर वो सभी नागरिकों पर लागू होती है। तो ये प्रश्न पूछना कि दूसरे धर्मों में इसकी अनुमति क्यों है, नहीं है, क्या है, नहीं है, समय व्यर्थ मत गवाइए। अगर आपको लगता है कि ये जो नियम जिसका पालन हम इस्कॉन में करते हैं ये बहुत ही आवश्यक है मानव समाज के लिए, तो उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसके ऊपर तर्क वितर्क कीजिए, अपने पक्ष को बहुत अच्छे से सामने रखिए, और जब हमारे पक्ष की क्षमा कीजिएगा, हमारे नहीं, जब हम जिस पक्ष को रख रहे हैं उसकी स्वीकृति बाकी पक्ष कर लेते हैं तो फिर वो संविधान में बात आ जाएगी। तो क्यों नहीं हम ऐसा विचार करते हैं कि हमारे संविधान में ये सारे चीजों को मान्यता मिले, और शायद हमारे संविधान में मिला हुआ है, अब हम अन्य जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ चर्चा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी चर्चा जो हम करते हैं किस प्रकार से चर्चा में तर्क करते हुए अगर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उनके संविधानों में भी ये बात आ जाएगी। इस पर हमें विचार करना चाहिए। लेट अस बी प्रैक्टिकल पीपल नाउ, है ना। अगर हम अपने छोटे से एक समाज में रहते हुए और हमारे समाज तक ही हमारे विचार जो है सीमित है, हम सोचते हैं कि एक दिन यह विचार क्योंकि यूनिवर्सल है तो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए, लागू तभी ना होगा तब हम उसके यूनिवर्सैलिटी को, उसके वैश्विकता को हम दूसरों के मत के सामने रख पाएंगे और दिखा पाएंगे कि और उनके जो मत है या उनकी जो मति है उसे स्वीकारेगी। तो लेट अस बी मोर नॉलेजेबल, लेट अस प्रेजेंट आवर साइड नाइसली। सिर्फ 4-5 लोगों पर या 400-500 लोगों पर यह जिम्मेदारी नहीं रखनी चाहिए, सब जगह चर्चा कीजिए। जब ये बात चर्चा में आती है और जो सरकार होती है देखती है कि ये बहुत चर्चित है और इससे सभी को लाभ है तो फिर संविधान में वो बात आ जाएगी। ठीक है, तो राइट टू प्रैक्टिस सबके पास है। इसलिए ये कहना कि हमारे धर्म में ऐसा है उनके धर्म में ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में राइट टू प्रैक्टिस दिया गया है। तो अब चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के माध्यम से नियम अगर बन सकते हैं, नियम बनने चाहिए, संवैधानिक नियम बनने चाहिए, और जब नियम बन जाएंगे तो फिर वो वैश्विक भी होने की संभावना है। ठीक है, इज इट ऑल राइट? वो क्या है यहाँ पर? जी हिमांशु प्रभु, आप चैट में बता सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं अगर बात समझ में आ गई हो।
कि हमें हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसमें समय नहीं व्यर्थ होना चाहिए कि वो क्यों नहीं करते और हम क्यों नहीं करते कुछ करने के लिए उनको, ताकि वो माने इस बात को। संविधान संविधान आज के समय में नागरिकों को सुविधा देता है, तो क्या हम अपनी बात को संविधान तक पहुंचा पाएंगे, इस पर हमें विचार करना चाहिए। संविधान का अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो, सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, आपका उत्तर बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी 3 महीने से ही ज्वाइन किया हूँ, नया नया हूँ इस्कॉन में, और भगवत गीता भी पढ़ना चालू किया हूँ। तो मेरा और एक प्रश्न था कि अभी भागवत क्लास और इस दूसरे इसमें मायावाद के बारे में बोलते हैं, तो हम कैसे जाने कि हम उसके अंडर इन्फ्लुएंस है या नहीं है? हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें उन उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए जिससे कि हम सेवा कर पाए। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है उसका समय किसी और चीज के लिए बचता है। तो आप जो है उन उपदेशों को ग्रहण करें, उस मार्गदर्शन को आप प्राप्त करें जिससे कि आप तन मन धन से, वाचा क्रिया मनसा, मन से, शरीर से, शारीरिक क्रियाओं से, मानसिक आपके विचार धारणा से और आपके वाचिक शब्दों से आप भगवान की सेवा कर पाओ। वैसे आप प्रयास कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिमांशु प्रभु। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। जी, आगे मंगल माता जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना माइक ऑन करके प्लीज प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभू जी। हरे कृष्ण। मी मराठीत बोलू शकते ना? हो, बोला ना मराठीत। मी परभणीहून बोलते प्रभूजी। परभणी सेंटर मध्ये दीनानाथ प्रभूजी काउन्सिलिंग करतात, ते त्यांच्या सेंटरला जाते मी। छान, प्रश्न काय विचार? माझा प्रश्न असा आहे की आपण ज्यावेळेस कृष्ण भक्ती मध्ये असतो किंवा येतो त्याच्या माध्यमातून भगवंतांच्या कोणाच्या तरी सांगण्यावरून का असं, तर त्यावेळेला आपण ज्यावेळेस असं आपली जीवावेग जो असतो बोलण्यामध्ये, सगळे आपण मॅनेज नाही करू शकत ना। भक्तीमध्ये इकडं प्रोग्रामला जायचं म्हणलं तर हे नाराज होतात किंवा एखाद्या वेळेस बोलण्यामध्ये कंट्रोल नाही येत, तर असं ते सतत बाहेरचे म्हणतात, नातेवाईक असो किंवा कोणी असो, की तुम्हाला हे शिकवतात का तिथं। तर आपला हा जीवावेग जो आहे तो कसा आपण सांभाळला पाहिजे किंवा कसं मॅनेज केलं पाहिजे? प्रश्न ये है कि आपने ऐसे कहा कि आप परभनी सेंटर से, जो इस्कॉन सेंटर से जुड़े हुए हैं, और प्रश्न पूछा कि जो हमारी जिह्वा कार्य करती है बोलने का, हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी लोग जो हैं उससे परेशान होकर हमसे कहते हैं कि आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शायद उनको वो शब्द कठोर लगते हैं। और इसको जिह्वावेग कहा गया, अर्थात जीव की जो उत्कंठा होती है कि कुछ ना कुछ बोलते रहे, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इस जिह्वावेग के बारे में क्या कर सकते हैं हम, क्या हम उसे रोक सकते हैं? सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसी प्रक्रिया होती है या ऐसा कोई भी एक व्यवहार होता है जिससे कि हमें परेशानी हो जाए भगवान की सेवा करने में, तो अपने आत्मरक्षा के लिए हम अपने इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका पुष्टिकरण जो है हमारे शास्त्रों में है कि अपने आत्मरक्षा के लिए जहाँ पर
आपके श्रद्धा या आपके सेवा में कोई भी बाधा आती है तो आत्मरक्षा में आप अपने इंद्रियों का प्रयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने इंद्रियों का प्रयोग किसी भी प्रकार के व्यवहार में नहीं करना चाहिए, तो वैरागी हो जाइए, मौन व्रत धारण कर लीजिए और ध्यान मुद्रा में आप विराजमान हो जाइए। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य जी को लगा कि अब युद्ध करके कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत वैराग्य उन्होंने अपना लिया और वहीं पर आसन ग्रहण कर लिया, युद्ध भूमि में ध्यान आसन में बैठ गए और इस पर विचार नहीं किए कि आगे क्या होगा। तो मौन व्रत धारण कर लिया, ध्यान मुद्रा में जो है अंतर्धान तो नहीं कह सकते, लेकिन अंतर मन में पूरी तरह से जो है अंतर भावना में लीन हो गए, वो भगवान का स्मरण करने लगे। उसके बाद धृष्टद्युम्न जी ने उन्हें शरीर से मुक्ति प्रदान कर दी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको लगता है कि नहीं, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है, तो फिर मौन व्रत धारण करके ध्यान आसन ग्रहण करके आप वैसे कर सकते हैं, वैरागी हो जाइए। लेकिन अगर वह संभव नहीं है तो अपने सामान्य व्यवहार में अगर कारण सही है, कारण सही नहीं, अगर आपको सही में दिख रहा है कि आपके सेवा में कोई बाधा हो रही है या आपको चोट पहुंच सकती है, शारीरिक या मानसिक रूप से कोई चोट पहुंच सकती है, तो आत्मरक्षा करने की, अपने इंद्रियों का प्रयोग करके आत्मरक्षा करने की संधि या विकल्प दिया गया है, वह हम कर सकते हैं। किंतु ऐसा करने से हमारे मन पर संस्कार पड़ता है कि हमने कुछ क्रिया अपने आत्मरक्षा के लिए की, और ये क्रिया जो है राजसिक क्रिया होती है, रजस होता है। आत्मरक्षा में क्रिया किए गए भी कार्य जो है राजसिक होते हैं। राजसिक कार्य का फल यह होता है कि उसका स्वाद व्यक्ति चख लेता है, जिसका स्वाद लग जाता है व्यक्ति को। तो इसलिए जब भी ऐसी परिस्थिति ना हो हमारे जीवन में परिस्थिति बहुत अनुकूल है कि हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं और दूसरों से व्यवहार भी अनुकूल भाव से हो रहा है, तो उस समय ध्यान पूर्वक सत्व गुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मन पर सत्व का प्रभाव पड़े। और जब भी रजस का प्रभाव मन पर पड़ता है तो जैसे ही परिस्थिति बदल जाती है, तो जितना भी मौका मिले आगे चलकर हमें और अधिक सात्विक व्यवहार करना चाहिए। अर्थात अपने मुख से हमें सुंदर वचन ही कहने चाहिए, अपनी इंद्रियों का प्रयोग हमें किसी लाभदायी या लाभ प्रदान करने वाले कार्य में ही प्रयोग करना चाहिए। फिर से दोहराते हैं, आत्मरक्षा में हम अपने इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात, क्योंकि वो राजसिक वो कार्य होता है, हमें बहुत सारा समय जो है सात्विक कार्यों में बिताना चाहिए, जिससे कि हमारा मन जो है सत्व में रहे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इन सब से आपको कुछ लेना देना ही नहीं रखना है, तो वैराग्य ले लीजिए, मौन व्रत धारण कीजिए, ध्यानासन ग्रहण कर लीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ठीक है, समजलं ना हे? ओके प्रभूजी, समजलं. ठीक. मागचं वाक्य खूप आवडलं प्रभूजी, कारण तुम्ही म्हणले की जर वैराग्य त्यांच्याशी काही देणं घेणंच नाही ठेवायचं आपल्याला, तर ही गोष्ट खूप छान आहे. कारण शक्यतो मी असंच करते, पण तरी पण अजून वाटत होतं की बाबा याच्यामध्ये काहीतरी सुधारणा होऊ शकते का अजून. झालं, माझं समाधान झालं प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्णा, तो और भी किसी को भक्तों को प्रश्न पूछना तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। अगला प्रश्न मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि तो जब हम इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं भक्ति के बारे में, फिर भी शरीर के प्रति आसक्ति क्यों नहीं जाती? ये आसक्ति कैसे जाएगी और हम मिथ्या अहंकार से कैसे बचें? मीन्स इसके लिए हम कैसी साधना करें और कैसा भजन करें कि हम मिथ्या अहंकार से बच सके और शरीर के प्रति हमारी आसक्ति कम हो? हम इतना पढ़ते हैं, इतना भजन करते हैं ऐसे कहा ना, इतना श्रवण करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, हम इतना श्रवण पढ़ते पुस्तक अध्ययन भी करते हैं,
हम इतना पढ़ते हैं, इतना श्रवण करते हैं, इतना भजन करते हैं, फिर भी मन से आसक्ति नहीं जाती है। तो ऐसा क्यों है, क्या कर सकते हैं? हमें अपने जब हम प्राइमरी स्कूल में नहीं सेकेंडरी स्कूल में थे ना, तब की बात याद आ गई, मतलब विद्यार्थी जीवन की घटना याद आ गई कि हर परीक्षा के बाद हम यही कहते थे कि हमने इतना पढ़ाई किया या फिर इतना पढ़कर भी आउट ऑफ सिलेबस ही प्रश्न आ गया, या इतना हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी क्रमांक टीचर ने नहीं दिया। तो जो फल है, जो रिजल्ट है, उसी के अनुसार हमें हमारी जो है हमारे रिएक्शंस होते थे, प्रतिक्रिया होती थी हमारी। और सोचने वाली बात, अब हम सोचते हैं कि उसी समय खाली प्रतिक्रिया क्यों देते थे। यह प्रतिक्रिया हम जो 365 दिन में से हम परीक्षा मुश्किल से सारे परीक्षाएं मिला लें तो मुश्किल से 30-35 दिन की परीक्षा होगी, 4 परीक्षा, 8 परीक्षा, या आजकल ज्यादा हो गया, हर सप्ताह में 1 परीक्षा होती है, तो फिर भी 52 परीक्षाएं होंगी, हर सप्ताह में 2 भी होंगे तो फिर भी 100 परीक्षा होगी। 365 दिन में बाकी जो दिन है, कुछ दिन छुट्टियों में निकल गए, 4 महीने छुट्टियों में निकल गए, 2 महीने परीक्षाओं में निकल गए, फिर भी 6 महीना तो बचता है ना। 6 महीनों में जब हम अभ्यास करते हैं, उस समय तो कभी भी प्रतिक्रिया ऐसे नहीं देते कि आज हमने पढ़ लिया लेकिन फिर भी रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, फिर भी जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि उस समय परीक्षा ली नहीं जाती। अगर हम रोज इस बात पर विचार करने लगे तब हम जो है शायद अपने ग्राफ को देख सकते हैं कि हर दिन का हमारा जो हमारी जो हमें जो परिवर्तन है वो कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पहली बात कि किस बात पर आधारित करते हैं हम इसे कि क्या हमने रोज का परीक्षण किया हुआ है, नहीं किया हुआ, क्योंकि रोज का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। खाली कठिन परिस्थिति में जब हमें समस्या होती है तो उस समय हमें अपनी आसक्ति दिखाई देती है, तो वो हम मापदंड नहीं रख सकते अपने जीवन में, है ना। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, वैसी बात नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, अपने विद्यार्थी जीवन से ये बात समझ में आ गई कि मतलब 3-4 घंटा हम पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में कोई बात जाती ही नहीं, तो फिर पढ़ाई करके फायदा क्या है भाई। दिमाग में बात तब ना जाएगी जब आपको लगेगा कि वो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, अर्थात उसको आप अनुभव कर सकते हो, उसको आप रियलाइज करते हो। जिन चीजों को आप रियलाइज करते हो, जिन चीजों को आप समझ जाते हो, उन चीजों को आप काफी समय, काफी दिनों तक आप याद रखते हो और उसका व्यवहार में प्रयोग भी करते हो। उसी प्रकार से जो हम श्रवण करते हैं, जो हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं या अध्ययन करते हैं, अगर वह सिर्फ शुष्क ज्ञान के रूप में रह जाए, अर्थात सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में रह जाए, तो हमारे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, सिवाय जब हमें उसे प्रयोग करना पड़े। तो प्रयोग में अगर वैसे डेटा, वैसे इंफॉर्मेशन कम हो जाते हैं तो उन इंफॉर्मेशन का कोई लाभ नहीं है। तो सिर्फ क्योंकि एक पुस्तक है, पुस्तक में शब्द हैं, कहीं पर तो कहा गया है ना महात्म्य में कि अगर कोई एक अध्याय भी गीता का पढ़ता है तो उससे आत्म साक्षात्कार हो सकता है। कोई अगर एक श्लोक भी पढ़ता है तो आत्म साक्षात्कार हो सकता है, वो मुक्त हो जाएगा। कोई एक शब्द भी पढ़ता है तो उसे आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और कोई एक अक्षर भी पढ़ता है, अक्षर कहा गया है सिलेबल कि ग भी कहता है भगवत गीता का, तो उसे आत्म साक्षात्कार हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि पोथी पढ़ मुआ पंडित भया न कोई। अब कितना भी पोथी पढ़ लो, कितना भी श्रवण कर लो, पंडित नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपको साक्षात्कार हो जाए, सेवा भाव आप में आ जाए, और ये चिरायु सेवा भाव हो, ये आज है अगले क्षण भी रहेगा, शायद पता नहीं कल तक ना रहे, लेकिन आज अभी है, अगले क्षण भी रहेगा, अगले एक घंटे के बाद भी अगर ये भावना रहेगी
तो मतलब इसका अर्थ होता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है हमने, और ये परिवर्तन अगर अगले क्षण तक स्थायी रह गया या अगले 1 घंटे तक स्थायी रह गया, तो संभावना यह है कि धीरे धीरे ये परिवर्तन और लंबे समय तक स्थायी रहेगा। नहीं तो इतना सारा पोथी पढ़कर पंडित थोड़ी होने वाले हैं अगर ये ऐसा परिवर्तन ना हो हमारे जीवन में। तो जब तक उससे आप कनेक्टेड ना फील करें, वो आपको उसके साथ आप उसको रिलेट ना कर पाए, तो श्रवण करके अध्ययन करके लाभ नहीं मिलता, ठीक है ना। तो उसके साथ रिलेट करने का प्रयास कीजिए, उसे अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं उससे आप देखिए। जो भी प्रयोग हो सकता है उसमें आप मन लगाइए। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, शुष्क ज्ञान के रूप में रहने दीजिए। क्या पता आगे चलकर आप उसके साथ जुड़ सकें, शायद आप उसको प्रयोग में ला सकें, ठीक है ना। तो प्रयोग में लाना अर्थात उसे रियलाइज करना, उसके महात्म्य का साक्षात्कार होना, यह आवश्यक है, साक्षात्कार की आवश्यकता है। और एक बात, 2 बातें तो हमने कह दी। पहली बात जो हमने कही कि रोज का एक परीक्षण होना आवश्यक है, और फिर हम अपने ग्राफ को देख सकते हैं कि हमारा परिवर्तन ग्राफ कैसे चल रहा है। सिर्फ कुछ परिस्थितियों में अगर ऐसा होता है तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि शायद वो योग्य प्रणाली नहीं है, हमें कुछ और प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए अपने परीक्षण करने का। दूसरी बात हमने जो कही वो यह है कि उसे हम प्रयोग में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। प्रयोग में लेकर आएंगे तब हमें उसके प्रति लगाव होगा, और शुष्क ज्ञान के रूप में होगा तो फिर लगाव नहीं हो पाएगा। तो शुष्क ज्ञान के रूप में उसे रहने दीजिए, आगे चलकर शायद लगाव हो जाए। किंतु अभी के समय में कुछ ऐसे उपदेशों को जरूर अपने जीवन में उतारिए ताकि उसके प्रति लगाव हो जाए। फिर वो अधिक समय तक, अगले मिनट में भी वो लगाव रहेगा, या अगले 1 घंटे में भी वो लगाव रह सकता है, क्योंकि उससे लगाव हो गया है ना, उससे कनेक्शन हो गया है। और तीसरी चीज, अगर ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि कभी कभी भावना ये होती है ना कि अपने आप को हमेशा दीनहीन और अपने आप को हमेशा पापी समझते रहो, तो ये भी योग्य बात नहीं है। अगर आपके पास कोई योग्य कारण नहीं है अपने आप को हमेशा कमजोर समझने में, तो अपने आप को कमजोर जबरदस्ती से मत समझिए। भगवान ने जो इतनी कृपा की हुई है उसके लिए कृतार्थ रहिए। बी ग्रेटफुल rather than always trying to feel that one is sinful। ये बात समझ में आई? हमेशा अपने आप को पापी समझना ये भी योग्य बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान की कृपा कभी भी हमको नहीं मिल रही, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। ये सही बात नहीं। भगवान की कृपा बहुत रूप से हमें मिल रही है, इसलिए कृतज्ञ होने में ज्यादा समय बिताइए, ना कि अपने आप को पापी और अधम समझने में। अपने आप को पापी अधम कभी कभी समझ सकते हैं जब उसके लिए कारण, सही कारण हो। जहां पर हम भगवान की कृपा नहीं स्वीकार रहे हैं तो तब समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से ऐसी भावना, हम हीन भावना अपने मन में रख रहे हैं, तो ये हमारे मन के लिए हानिकारक है। उससे अच्छा मन को कृतज्ञता से भरने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये 3 बात पर ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। एक प्रश्न यहाँ पे काव्या मुड़े माता जी का है, वो पूछ रहे हैं, हाउ डू वी कीप कॉर्डियल रिलेशंस विद नेगेटिव माइंडेड पीपल, स्पेशली इफ दे आर इन योर क्लोज सर्कल एंड अवॉइडिंग देम इज नॉट एन ऑप्शन। देखिए, अगर आप सुरक्षित हैं ना, सोचिए बाढ़ हो रही है, बाढ़ आ गई कहीं पर, और आप किसी ऊंचे स्थान पर हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं, और आप देखते हैं कि कुछ सर्प और कुछ बिच्छू जो हैं वो भी बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षा ले रहे हैं, और आप उनकी मदद भी करते हो, या स्वयं से भी वो उस सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपसे दूर है। आप ऊंचाई पर हो और उस ऊंचाई तक वो पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन जहां पर भी हैं वो बाढ़ के पानी से सुरक्षित हैं, तो आपको चिंता नहीं हो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि जो नेगेटिव लोग हैं
उनकी वजह से जीवन में समस्या आ रहा है, तो आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ बहुत ज्यादा जोड़िए। नेगेटिव लोगों का खाली ध्यान मत रखिए, पॉजिटिव लोगों का भी उतना ही ध्यान रखिए, ज्यादा ध्यान रखिए। ध्यान रखिए का मतलब है कि उन्हें भी नोटिस कीजिए जो पॉजिटिव है। आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप पॉजिटिव माइंडेड है, तो आपके जैसे विचार करने वाले और भी बहुत लोग हो सकते हैं। ऐसी संभावना हो सकती है, तो इसे स्वीकारना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे चारों तरफ खाली नेगेटिव लोग हैं, इसकी संभावना जो है ना, लोग कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उनको कि नहीं हमारे पास तो खाली नेगेटिव लोग हैं। अरे भाई, संसार में, भारत में 1.4 बिलियन पीपल, क्या सब कोई नेगेटिव है? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर 1% भी पॉजिटिव है तो आपको पता है लाखों में हो गए लोग, है ना। और आजकल तो आसान है, सोशल मीडिया के थ्रू आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं, ऐसे फोरम का पार्ट हो सकते हैं जहां पर आप हमेशा पॉजिटिवली ओरिएंटेड रहें, हमेशा आप जो है सकारात्मक वृत्ति रखें। और जब आप ऐसे पॉजिटिव फोरम में रहेंगे, पॉजिटिव विचारधारणा के फोरम में रहेंगे, तो आप सुरक्षित हैं। नेगेटिविटी के बाढ़ से आप सुरक्षित हैं। और ऐसे नेगेटिविटी से बचने के लिए अगर कुछ नेगेटिव लोग भी आपके आसपास रहें, आप अपने आप को इतनी ऊंचाई पर रखिए, या अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में इतना रखिए कि उनकी नेगेटिविटी से आपको अंतर ना पड़े। अगर आप अपने आप को उनके पास ले आएंगे तो फिर उनके नेगेटिविटी से आपको आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल है, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी विद पॉजिटिव पीपल, है ना। तो जितना आप अपने आप को सकारात्मक वृत्ति वाले लोगों के साथ जोड़ के रखेंगे, उतना ही जीवन के वह क्षण जहां पर नकारात्मक वृत्ति वाले लोग आपके जीवन में आते हैं, आपके पास एक कवच है। आप अपने आप को इम्यूनाइज कर चुके हैं, आपने वैक्सीन ले लिया, तो उससे मन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है आप नकारात्मक वृत्ति का वैक्सीन ले रहे हैं, वो आपके लिए योग्य नहीं है। उससे आपकी इम्यूनिटी कम होगी, उससे आपको नुकसान पहुंचेगा। तो जैसा हमने कहा, संसार में अगर आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, तो संसार में आपके जैसे लोग भी हैं, बस आपको उन्हें देखना है, उन्हें नोटिस करना है, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। उस फोरम पर हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. I shall try to implement this. Yeah, please try to do that. Thank you so much. There's always hope. There are people who always are very hopeful. So stay with people who always look towards hope. Stay away from people who are always despairing in life, who always have despair to look at. Yeah, but sometimes it becomes difficult to avoid them, especially if they are in your own family or very close to you. Being an adult means you get an opportunity to interact with a lot of adult people. So, yeah, true. So if we take that into consideration and be grateful for all the other positive inputs that we have, that vaccinates us against negative influences. Is that all right? Okay. Yes, yes. Thank you, Prabhuji. You're welcome. अगला प्रश्न यहाँ पे मीनाक्षी माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, आई वंडर इफ महाभारत रामायण, Lord Ram and Lakshman Krishna ever existed in real, because I have heard that they are the fictional characters of one's own mind. There are a lot of ways. अच्छा, प्रश्न ये है कि क्या राम और कृष्ण जैसे व्यक्ति वास्तव में इतिहास में थे, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि ये सब जो है एक मिथ्या है। तो ऐसा है ना कि जो कुछ हमारे समय काल से परे है, उन चीजों को हम रेफरेंस के माध्यम से ही जान पाते हैं। Everything that is beyond our years of existence is only known through the medium of references. ठीक है ना?
तो अगर हमारा जीवन काल जो है 10 साल हो या 90 साल हो, आजकल कोई हमारे शिवानंद स्वामी जो अभी पुरस्कृत हुए पद्मश्री से, वो 125 वर्ष के हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आपने 125 वर्ष जो है बिताए हैं संसार में, या आपने 10 से 40 साल बिताए हैं संसार में, जो भी हैं, तो उससे परे 125 साल के आयु से पूर्व जितनी भी घटनाएं हैं, वो सिर्फ जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, जो उनके बारे में कथनी है या उनके बारे में लेख हैं, उसके माध्यम से ही जान सकते हैं। तो कृष्ण और राम के बारे में अगर हमें जानना है तो रेफरेंसेस के माध्यम से ही जान पाएंगे। अब रेफरेंसेस जो हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, अनबायस्ड हो सकते हैं। बायस्ड जो रेफरेंसेस हैं, बायस मतलब एक तरफा हो सकते हैं, या वो तथाकथित रेफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर वह जो है वास्तविक रेफरेंसेस हो सकते हैं। वास्तविक रेफरेंसेस वह होते हैं जो जब से उनकी चर्चा हो रही है तब से उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, और हर पीढ़ी में उसकी मान्यता बहुसंख्या लोगों ने दी हुई है। उसे कहते हैं वास्तविक रेफरेंसेस। अब उसमें आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास कैसे करें? हाँ, ऐसे अविश्वासों के लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं है। लेकिन अगर आपको आपके पूर्व जो भी घटना क्रम हुए हैं उसके बारे में जानना है, तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी इन रेफरेंसेस पर। तो हमने समझाया कि देयर आर एक्सेप्टेबल रेफरेंसेस एंड देयर आर रेफरेंसेस दैट कैन बी चैलेंज्ड। ठीक है ना? तो एक्सेप्टेबल जो रेफरेंसेस है उसको हमने कहा कि वो वास्तविक रेफरेंसेस हैं, और जिनको चैलेंज किया जा सकता है वो तथाकथित रेफरेंसेस है। तो वास्तविक रेफरेंसेस या एक्सेप्टेबल रेफरेंसेस क्या है? एक्सेप्टेबल रेफरेंसेस वो हैं जो जब से ये रेफरेंस दिया गया है तब से लेकर आज तक वो यथार्थ है। यथार्थ अर्थात उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसे के वैसे ही उन चीजों को या उन चरितावलियों को समझाया गया है। हाँ, डिटेल्स में कम ज्यादा हो सकता है, जो कोर है ना उसका, जो उसका एसेंस है इन रेफरेंसेस का, वो वैसे ही रह जाता है। अब डिटेल ये है कि भारत का जो पहला तिरंगा 1947 में फहराया गया, डिटेल ये है कि वो किस कपड़ा का बना था। आज क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बदल चुका है, तो आज जिस कपड़े से बना होगा शायद उस कपड़े का नहीं बना होगा, या बना भी होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हमें पता करना है तो रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। उस समय अगर किसी ने लिख दिया है कि इस कपड़े का बना हुआ है, तो अब उसके ऊपर हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी, है ना? तो ये डिटेल है। लेकिन तिरंगा जो है 1947, उसके पहले भी तिरंगा था, लेकिन 1947 में जब भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को, तो उस समय किस कपड़े का बना था ये डिटेल है। तिरंगा लहरा रहा था, ये मुख्य, यह एसेंस है। तो रेफरेंसेस का एक एसेंस होता है, वास्तविक रेफरेंसेस का एक उसका कोर होता है, कोर विषय उसका एक मुख्य विषय होता है, और बाकी जो है उसके डिटेल्स होते हैं, जिसे कहते हैं गौण विषय। मतलब वो उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। अब आते हैं हम राम और कृष्ण पर। राम और कृष्ण के जो चरित्र हैं, इस पर जब से मान्यता है कि वो उनकी कथा या उनका अस्तित्व था, उन्होंने कार्य किया इस भूतल पर, तब से लेकर आज तक हर पीढ़ी में बहुत ही ठोस प्रमाण मिले हुए हैं, रेफरेंसेस मिले हुए हैं, और हर पीढ़ी में उन रेफरेंसेस का जो कोर है वो वही मिला है। डिटेल्स थोड़ा अंतर है कि उन्होंने बाण जो है इस हाथ से चलाया, धनुष इस हाथ से पकड़ा था कि उस हाथ से पकड़ा था, ऐसे सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। ये डिटेल्स जो है कोई काव्य के रूप में उसे अलग रूप से प्रस्तुत करता है। सिर्फ राम के चरित्र के बारे में नहीं, लक्ष्मण के चरित्र के बारे में भी, भरत के चरित्र के बारे में भी, शत्रुघ्न के चरित्र के बारे में, दशरथ महाराज के चरित्र के बारे में, कौशल्या, कैकेयी और
सुमंत्र और मंथरा और सुमंत्र जो उनके मंत्री थे, और हनुमान, सुग्रीव, वाली, रावण, विभीषण और मेघनाद, ये सब तो रामायण में, और इनके रेफरेंसेस हर बार हर पीढ़ी में मिलते आ रहे हैं। तो ये जो प्रमाण है ये वास्तविक है, ये तो मान लिए जाते हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि इन प्रमाणों को मिथ्या स्थापित करने का प्रयास बहुत जोर से किया गया, बहुत ही ज्यादा किया गया। जैसे कि अन्य जो भी इतिहास थे, चाहे वो इजिप्ट का हो, चाहे वो ग्रीस का हो, उन सब को धीरे धीरे भुला दिया गया है, और अब खाली वो एक माइथोलॉजी के रूप में रह गए हैं, और जितना जरूरी है उतना ही रेफरेंस के रूप में रखा गया, बाकी सब मिटा दिया गया, क्योंकि किसी प्रकार से आगे की पीढ़ियों को उससे वांछित रखा गया। हमारे वैदिक संस्कृति में वैसा हो नहीं पाया। प्रयास बहुत किया गया कि आने वाली पीढ़ियों को इन रेफरेंसेस से पूरी तरह से काट दिया जाए। बहुत प्रयास किया, हो नहीं पाया। आज भी भारत की जो संख्या है, भारत में जो भारतीय नागरिक हैं, जहां जहां पर भी सनातनी लोग हैं, जो हिंदू हैं, देखा जाए तो 100% में से 70 to 80% जो है आज भी इस बात को स्वीकारते हैं और आगे वाले पीढ़ियों को देते हैं। 10% लोग जो हैं वो इसे मिथ्या करार करने पर, इसे माइथोलॉजी कहने के प्रयास कर रहे हैं, और अपने प्रयास में वो विफल हो रहे हैं। किंतु क्योंकि हमारे संस्कृति में ये इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया कि आप दिखावा करो या अपने आप का प्रस्तुतिकरण करो। प्रेजेंटिंग oneself as someone important, ये हमारे संस्कृति में सिखाया नहीं गया, इसलिए उस चीज को अब हम समझ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर, अब हम इंस्टीट्यूशंस में जो भी पाठ्यक्रम है वहां पर हम अपना प्रेजेंस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह आत्मरक्षा है। हम अपने आत्मरक्षा में, जैसे कि हमसे पूर्व बहुत पीढ़ियों ने भी अपने आत्म संरक्षण के लिए हमारे ग्रंथों को, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए आत्मरक्षा की, कुछ वैचारिक रूप से इंटेलेक्चुअली किया, डिबेट करके, कुछ जो है शस्त्र उठा कर किया, क्योंकि उनके ऊपर शस्त्र द्वारा प्रहार किया जा रहा था, वो पूर्व में किया गया। आज के समय में हम जो है फिर से इंटेलेक्चुअल जो अप्रोच है उसमें फिर से हम अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि आज अपने आत्मरक्षा करने की आवश्यकता है, ऐसे आज की पीढ़ी समझ रही है, और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। तभी तो आज की पीढ़ी जो है कम से कम प्रश्न तो कर रही है कि हमने ऐसा सुना है, क्या यह सही है, कैसे हम मान ले, प्रश्न तो कर रही है। इसके पूर्व की 2-3 पीढ़ियों ने तो प्रश्न भी नहीं किया, उन्होंने बस इस बात को स्वीकार लिया कि ये सब मिथ्या है। इसलिए ये पुरानी पीढ़ी की जो लोग हैं उन्हें समस्या हो रही है, नई पीढ़ी के लोगों को समस्या नहीं हो रही है, वो जिज्ञासु। आज की पीढ़ी जिज्ञासु है, पुरानी पीढ़ी को समस्या हो रही है। पुरानी पीढ़ी बहुत प्रयास कर रही है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का, लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो जग गई है और अपने संस्कृति को समझती है, रेफरेंसेस को देख रही है, जो रेफरेंसेस उन्हें वास्तविक लग रहे हैं उसे आधार मान रही है, और जहां पर भी रेफरेंसेस तथाकथित हैं उन्हें वो नकार रही है। जिन रेफरेंसेस को प्रस्तुत किया गया यह सिद्ध करने के लिए कि राम और कृष्ण ये सिर्फ काल्पनिक थे, वो सारे रेफरेंसेस आज तथाकथित साबित किए गए हैं। वो सारे रेफरेंसेस को आज चैलेंज किया गया है, उन्हें खारिज किया गया है, उन्हें बायस्ड दिखाया गया है, और थोड़े बहुत अभी भी रह गए, उन्हें भी आगे चलकर हम बायस दिखाएंगे। और जिन रेफरेंसेस को वास्तविक रूप में स्वीकारा गया उनके डिटेल्स पर हम ज्यादा, क्योंकि डिटेल्स में जो है कहीं एक कहा गया, कहीं दूसरा कहा गया, लेकिन प्रभु राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को स्थापित करने के बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं।
जैसे महाराणा प्रताप जो हमारे शूरवीर राजर्षि हुए, या छत्रपति शिवाजी महाराज, या जो मौर्य साम्राज्य था, जो विजयनगर साम्राज्य था, उसकी ऐतिहासिक पुष्टिकरण कैसे करते हैं? उस कालीन के हमें कुछ लेख मिलते हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, जिन स्थानों के नाम लिए गए हैं वो स्थान आज भी हैं, और ये कुछ प्रमाण हैं जैसे हमने कहा। तो यही प्रमाण जो है, ऐसे ही प्रमाण जो है प्रभु रामचंद्र और श्री कृष्ण के अस्तित्व को स्थापित करने में ठोस है, या यही प्रमाण साबित करते हैं कि वह ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, ना कि काल्पनिक। और वैदिक संस्कृति में अगर भगवान अवतरित होते हैं तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, भगवान की ही सृष्टि है, और भगवान यहाँ पर स्वरूप धारण कर हमारी तरह अगर कार्य कर ले, तो बड़ा व्यक्ति जो है छोटे व्यक्ति की तरह कार्य कर ले, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि बड़े व्यक्ति को हमेशा से अपने शौर्य का या अपने बल का प्रमाण दिखाते रहना आवश्यक नहीं, क्योंकि उनके लिए साधारण कार्य करना भी बहुत आसान है और बहुत ही आराम से वो कर लेते हैं, वो अति संभव है उनके लिए। तो इसलिए श्री भगवान अगर अवतरित होते हैं और यहाँ पर एक राजा के रूप में या ऋषि के रूप में भगवान कार्य करते हैं, कि वो कोई अचरज की बात नहीं है, ना ही इससे उनके अस्तित्व में उनका अस्तित्व क्षीण हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, उनका अस्तित्व कुछ कम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बड़े लोग जो है छोटी छोटी बातें करते रहते, छोटे छोटे काम करते रहते, उनकी उतनी क्षमता होती है। छोटे लोगों के लिए बड़ा काम करना थोड़ा सा कठिन चला जाता है। तो हमें अपने आप को अवतार कहना ये कठिन जाएगा, लेकिन भगवान जब अवतरित होते हैं तो कोई इसमें अचरज करने वाली बात नहीं है। तो आपका प्रश्न यही था ना कि ये कैसे हम इस बात को स्वीकारें, क्योंकि हमें कहा गया कि काल्पनिक है। जिन्होंने ये बात कही है कि वो काल्पनिक है, उनके पास प्रमाण जो है वो तथाकथित प्रमाण है, और इन प्रमाणों को, जिन प्रमाणों को वो सामने रखते हैं, या तो प्रमाण ही नहीं है क्योंकि वो बस तर्क रखते हैं। जैसे हमने कहा ना, इतिहास के प्रमाण कुछ गिने गए हैं, या तो प्रमाण ही नहीं है, और अगर तर्क भी करते हैं तो आज के समय में, आज की पीढ़ी में उनका तर्क जो है अत्यंत बायस्ड है, ये दिखता है। उनका तर्क है बहुत एक तरफा है, नैरो माइंडेड लोग हैं। और दूसरी तरफ जो पीढ़ियों पीढ़ी, इतने पीढ़ियों से जिस बात को प्रयास किया गया कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, वो नष्ट नहीं हो पाया। जैसा हमने कहा 70 to 80% हिंदू आज भी इस बात को स्वीकारते हैं और प्रमाणित कर सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जो है भगवान यहाँ पर अवतरित हुए इसी भूतल पर, अयोध्या में, और फिर भ्रमण किया उन्होंने भारतवर्ष में और मथुरा वृंदावन में, और उन्होंने भ्रमण किया भारतवर्ष श्री कृष्ण के रूप में और प्रभु रामचंद्र जी के रूप में। तो ये प्रमाणित बात है। प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे? जैसे हमने कहा रेफरेंसेस क्या है? लेख जो पीढ़ी न पीढ़ी वैसे की वैसे आई हुई है, कोर में जो एसेंस है उसका। तो प्रभु रामचंद्र जी हमेशा से दशरथ नंदन रहे हैं, कौशल्या नंदन रहे हैं, कौशल्या अन्य जो भी रानियां हैं, अवध जो है, अयोध्या जो है वो आज भी है, सरजू नदी आज भी है, बहुत प्रमाण है। श्री कृष्ण के बारे में भी वही बात कही जा सकती है। तो प्रमाण बहुत है। ऊपर से जितना भी शास्त्र में उल्लेख किया गया, कुछ जो है ज्योतिष के अनुसार सिद्ध किया गया है कि भाई वो जो चर्चा की गई है वो जो है योग्य। और अन्य प्रमाण, अन्य लेख जो हैं, तो स्थान वही है। आज भी द्वारका, हस्तिनापुर, अयोध्या, सरजू, यमुना, गंगा सब हैं। हिंद महासागर आज भी है, लंका आज भी है, लंका में भी प्रमाण मिलते हैं। तो ठोस प्रमाण बहुत है, ठीक है ना। तो आपको आप इन चीजों को, इन प्रमाणों को जो है इन पर संशोधन कीजिए, इनको आप देखिए, समझिए, और फिर निश्चिंत हो जाइए कि
ऐतिहासिक पुरुष हैं ये, दे आर हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, ये नहीं है कि वो काल्पनिक है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मीनाक्षी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, तो मुझे पता चला ये अभी, जैसे प्रभु जी ने बताया, ठोस प्रमाण या जो भी रेफरेंसेस है उनको रेफर करके तो हम बता सकते हैं क्या रियल है क्या फिक्शनल है। ठीक है सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना समय दिया, कीमती समय, और आप सभी का, भक्तों का धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पे आए। तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से है कि हाँ, अन्य सभी इस्कॉन की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जानने के लिए, और जो भी श्रीमद् भागवतम क्लासेस वगैरह होती है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस्कॉन औरंगाबाद ऑफिशियल पे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे। और श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु जी को भी आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। उनका हैंडल है रोहिणी प्रिया दास। उनके डेली मोटिवेशनल वीडियोस, कोट्स या फिर जो लाइव लेक्चर्स उनके डेली होते हैं, आप वहाँ पे उनको एक्सेस कर सकते हो। और अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8087032032। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है हरे कृष्णा, आपको एक लिंक आएगा, लिंक पे टच करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो डेली गीता के श्लोक है, श्रील प्रभुपाद जी के वीडियोस हैं, और अन्य इस्कॉन औरंगाबाद की गतिविधियों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकते हैं, अभी मिलेंगे अगले महीने और अन्य प्रश्नों के साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।